सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। देखिए, तो मेनली आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि आगे के 40 दिन जो 40 डेज आपके पास आखिरी 40 डेज जो बचे हुए हैं उनको मैं कैसे प्लान करना है। और इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि मॉक स्टडीज कैसे होनी चाहिए, मॉक कैसे देने हैं, कैसे नहीं देने, कितने मॉक देने हैं, सेक्शन वाइज मॉक्स को मान लीजिए जिस भी स्कोर पे आप हैं 60s में तो उसको 80s तक कैसे करना है, 80s में तो उसको ब्रेक करके 90s 100 तक कैसे जाना है, अटेम्प्ट्स अगर 100 तक नहीं है तो उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के। और देन एक प्रॉपर रिवीजन प्लान हम डिस्कस करेंगे। रिवीजन प्लान क्या होगा कि सर जीके का बैकलॉग बहुत सारा है, उसको कैसे करना है। लीगल सर हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, कॉर्ट कॉन्स्टो कैसे, तो प्रॉपर रिवीजन प्लान भी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, राइट। और व्हाई मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप इसी चैनल पे देखोगे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, लास्ट 50 डेज प्लान, लास्ट 30 डेज प्लान, एंड उन सब स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, उन सब के हेल्प से इस साल जो 22 का क्लैट हुआ है 252 प्लस बच्चे CMP के जो बच्चे थे वो NLUs में गए हैं। This is sufficient reason for you to watch this video and sufficient reason for me to make a video to be clear कि कैसे ये हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेटजी, राइट। ओके, इसके बाद बिफोर वी स्टार्ट ए वीडियो अंडरस्टैंड, हम ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर काफ़ी सारी एंजाइटी है, टेंशन हो रखी है, रीजनेबल है, वो होगा थोड़ा। इससे मैं पॉजिटिव स्ट्रेस कहता हूँ, ये जरूरी है ना, क्योंकि बिना उसके हम कैसे एफर्ट लगाएंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अपने टाइम का जो भी आप हाफ एन आवर निकाल के आए हैं, बिकॉज यू नो कि आई एम सीरियस एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड एंड आई वॉन्ट टू गेट इन टॉप कॉलेज, राइट। देखिए, रिजल्ट्स की ज़्यादा जब हम रिजल्ट्स का चिंता करते हैं ना, सिलेक्शन कहाँ होगा, कितना रैंक आएगा, मार्क्स आएगा, तब तक हमें टेंशन होगा। बेटर है रिजल्ट की चिंता ना करके अपने एफर्ट्स पे ध्यान दें, पहला। दूसरा है रिजल्ट कुछ भी हो, हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पास टाइम था, हम सफिशिएंट मॉक दे सकते थे, सफिशिएंट तैयारी कर सकते थे, चाहे काइंड अफेयर की हो चाहे लीगल की हो, वो नहीं की, तो ये रिग्रेट बस नहीं होना चाहिए। और डोंट लुक फॉर द मोटिवेशन आउटसाइड, राइट। डोंट गो टू सर्च संदीप माहेश्वरी, ही कैन नॉट मोटिवेट यू फॉर द क्लैट। हाँ, जस्ट थोड़ा मूड वूड सही कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंड बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू इज वाई यू स्टार्टेड। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, पहला। सेकेंड, सबसे ज़्यादा खुश कौन होने वाला है आपके सिलेक्शन से, आपके पेरेंट्स। ये दो बहुत बड़े रीजन और सफिशिएंट है आपके मोटिवेशन के लिए, राइट। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। ऑल्सो मोटिवेशन ना किसी चीज़ से नहीं आता है, मोटिवेशन प्रोसेस से आता है। मोर एंड मोर यू विल इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। जिस दिन आपको मॉक देना बर्डन ना लगे, जिस दिन आपको मॉक का एनालिसिस करना बर्डन ना लगे, जिस दिन आपके कम स्कोर का फियर ना आए ना, और आपको लगे कि हाँ ये है, जब वो माइंडसेट आ जाए हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, राइट। जब आपको ये फियर ना लगे, जब सारी दुनिया कह रही है ना, आपके मॉक स्कोर, आपकी कोचिंग, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नहीं होगा, ट्रस्ट में खुद पे भरोसा रखना कि जरूर होगा। आज से काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हम एक बहुत आसान एग्जाम देने वाले हैं। अगर हम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तैयारी मतलब कंपेयर करें तो क्लैट आसान ही होता है, राइट। तो डोंट थिंक मच, बस एफर्ट्स पे ध्यान दो, रिजल्ट जो भी होगा इट विल बी हेल्पिंग यू। ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, बिकॉज आप जज बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, आप लॉ फॉर्म में जाना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, इट्स योर कॉल। एंड सेकंड, योर पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे, फिर आप होगे, उसके बाद होते हैं कोचिंग्स और मेंटर्स एंड ऑल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। देखिए, अब हर पॉइंट जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, प्लीज़ एक एक पॉइंट का नोट करते जाना। इसमें कुछ 15 पॉइंट आई विल बी डिस्कसिंग, और इन 15 पॉइंट को बहुत ध्यान से हमें करना है, क्योंकि इसमें मॉक की स्ट्रेटेजी भी है, अटेम्प्ट्स की भी है, नेगेटिव कैसे कम करने हैं, वो सारी चीज़ें हमारे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो जैसे ऑब्वियसली अब जब हम इसको हाफ एन आवर देखेंगे, चीज़ें हमें डाउट्स भी आएंगे, तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछना, हो सकता है कमेंट सेक्शन नहीं तो मेरा नंबर आप सबके पास ऑलरेडी है, यू मस्ट हैव सेव माय नंबर। इफ नो देन दिस इज माय नंबर नीचे दिख रहा होगा 8458892652। दिस इज माय कॉलिंग नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर। इस वीडियो में या इन जनरल भी कोई भी इशू आपके प्रिपरेशन के आ रहे हैं, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल बी सेंडिंग अ वॉइस नोट। तो जो भी डाउट आएंगे तो लिखते जाना, बाद में मुझे जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड, ओके। नाउ पहली चीज जो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है, लेट्स से फर्स्ट इज मॉक। मॉक कितने देने हैं, फर्स्ट टॉपिक जस्ट टू पुट अ हेडिंग मॉक। पहला, मॉक देने कितने हैं। आई से यहाँ से अगर 12 से 15 मॉक भी दो, दैट वुड बी रियली गुड नंबर। आपको उससे ज्यादा देने आपकी चॉइस है, बट 12 से 15 दे देना, क्योंकि लास्ट 1 मंथ है। इस 1 मंथ में हम जितने ज़्यादा मॉक देंगे वो उतना ज़्यादा हमें हेल्प करेगा टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज एंड ऑल। तो अगर 15 मॉक का लेके चलें, आप 20 भी कर सकते हैं, बट 13, 14, 15 मॉक्स विल बी अ गुड नंबर फर्स्ट। सेकेंड, आप मॉक देने कब देने, 2 to 4 देना, कैसे देना, ऑफलाइन देना, कौन से देने हैं। आई ऑलवेज सेज कि डाइवर्स मॉक देना, चाहे वो कैल लॉन्चर का हो, वो लीगल एज का हो सकता है, वो लॉ प्रेप का हो सकता है, वो क्लैट प्रेप का हो सकता है, क्लैट पॉसिबल का हो सकता है। ये 5 ही कोचिंग से मोस्टली इनके आप मॉक दीजिए मोस्टली, है ना। और CL की मॉक जरूर देना, LE की मॉक भी देना, और इसलिए डाइवर्स मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, मॉक प्रिंट आउट करा के देना,
ऑफलाइन तरीके से ना, यू नो इट, डू नॉट गिव ऑनलाइन मॉक, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग ऑनलाइन मॉक, ऑफलाइन देना, सेंटर पे जाके देना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सर हम घर पे देते हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं, सेंटर पे जाते हैं तो कम आते हैं। तो somebody said कि नहीं भैया वो फ्रेंड्स की नजर लग जाती है। देखो ऐसा कुछ नहीं आता है, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, राइट। यही वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ, कंफर्ट में, यही मैं रेलवे स्टेशन में बना रहा होता हूँ, कहीं क्राउड स्पेस में ना होता, अंतर होता है। वैसे ही जब हम मॉक देंगे अपने घर के कंफर्ट में, बस बिस्तर से उठ के 10 मिनट मूड बना, हाँ ठीक है 2 बजे से मॉक दे दिया, बट व्हेन यू ट्रैवल टू द सेंटर, उन लोगों के बीच में वो हर चेहरा जो लगेगा, एग्जाम डे भी होगा इस साल ऑब्वियसली, जब एग्जाम होता है ना तो हम मॉर्निंग में वॉइस चैट पे हम लाइव रहते हैं, तो बच्चे वहाँ से टेक्स्ट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो हर बंदा लग रहा है कि एनालिस फोड़ेगा। देखो ट्रस्ट मी, हर लगेगा सीरियस एंड ऑल। देखो उस दिन और नॉर्मल में क्या अंतर होता है, उस दिन आप ट्रेवल करके जाते हो। मोस्टली सेंटर्स, मेरा सेंटर 35 किलोमीटर दूर था, मैं भोपाल सिटी में था, मेरा सेंटर पता नहीं किस लंका की छोर पर दिया था उन्होंने, बहुत दूर था। तो ट्रेवल टाइम उन लोगों के बीच में, और प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग इज देयर, राइट। मॉक के साथ क्या है, सर आज मॉक होगा कल सुधार लेंगे, आज भैया कल सुधार लेंगे, क्या इज देयर 19th दिसंबर? नो, राइट, इट्स ओनली द 18th दिसंबर वेयर यू हैव टू परफॉर्म। वो प्रेशर के कारण हो जाता है, बट सेंटर पे जाके देना अच्छा रहेगा। नाउ ये हो गया मॉक वाली चीज। मॉक वाली होपफुली आपने लिख लिया होगा, कुछ डाउट होगा नीचे आप मुझे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। चलिए सेकंड, आप सब ना मॉक्स को भी मुझे भेज देना, नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सेकंड है हमारे अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स के ना 3 रेंज होते हैं गाइस। पहला होता है हमारा अंडर 100, ये मैं इसको बिगनर रेंज कहता हूँ। अभी स्टार्ट किया है, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, अंडर 100 आ रहा है, ठीक है, होपफुली आप एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो, बट अंडर 100 इज नॉट एट ऑल अ गुड अटेम्प्ट्स हमें। देन सेकंड रेंज होता है 100 से 120। इस रेंज में आपको मेजोरिटी बच्चे मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास जो स्कोर आते हैं, रोज मेरे पास 50 मॉक स्कोर आते हैं, मैं हर मॉक स्कोर को देखता हूँ, इसी अटेम्प्ट्स के रेंज में है। थर्ड होता है 120 से 125 से ऊपर करना, ये है बेस्ट अटेम्प्ट, यही होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल दो मैं स्मृति का, स्मृति जायसवाल लास्ट ईयर एमपी में थी वो, एंड एलसी बैंगलोर गई, ऑल इन 36 उसकी आई। लेट्स सी उसने कितने अटेम्प्ट्स किए थे, गेस क्या गेस, सब तो लाइव ही देखा है। चलो फर्स्ट 140 अटेम्प्ट्स किए थे उसने, फर्स्ट 140 अटेम्प्ट्स, सेकंड 140 में से 115 करेक्ट, 25 नेगेटिव। एक ब्रीफली बता दिया कि भैया एलसी में जाने वाले कुछ लोग रॉकेट साइंस कुछ वो नहीं है, बेसिक है, वेरी बेसिक, फ्रेशर, अच्छे से तैयारी की और क्लियर द क्लैर। अच्छे गाइडेंस है कि अच्छे मॉक आई यूज्ड टू लुक अप टू यू नो हर मॉक्स एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। तो ये चीजें समझो, अटेम्प्ट्स 140, अगर यही अटेम्प्ट्स 120 होते, 25 नेगेटिव होते तो कितना होता कहानी, 120 अटेम्प्ट्स 25 नेगेटिव तो 95 पे आ गए, नेगेटिव का 6 कटा तो 89, मतलब 89 पे हो सकता है टीयर 1 नहीं मिलता आपको, मिलते टीयर 2 के कॉलेजेस 8th 9th नंबर पे आमनेली मिलता, पटियाला मिलता, उसको टीएल से बैंगलोर। तो ये अंतर होता है अटेम्प्ट्स का, क्लियर है पहली चीज। तो हमें जिस भी मॉक, मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आप इस पॉइंट पे, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, 40 दिन बचे हैं, अगर इस पॉइंट पे आपकी मॉक में अटेम्प्ट्स 125 से कम है तो आपको काफी काम करना पड़ेगा। मैंने अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ाए उसके लिए प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनाई है, एक वॉइस नोट भी है, तो आप सबके पास होगा वो, जैसे आप सीएमपी के टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट है, नहीं है तो लेट मी नो। ये तो टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ दिया, नीचे लिंक है क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का, 9000 प्लस बच्चे और हमने सब कुछ भेजा है। नहीं है आपके पास, मुझे विल बी टेक्स्टिंग अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको हाउ टू इंक्रीज इन अटेम्प्ट्स की प्रॉपर चेकलिस्ट है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक ना। अब अटेम्प्ट्स क्या, और बस ये कोशिश करना क्लैट में जाने से पहले 18 दिसंबर का जो क्लैट है उससे पहले मैं कम से कम 5 से 7 मॉक मेरे ऐसे हों जिसमें मैं 125 से ऊपर अटेम्प्ट करूं, क्योंकि एग्जाम डे ना कुछ अलग नहीं होगा, इट वुड बी अ सेम थिंग, हम उन्हीं चीज को रिपीट कर रहे होंगे, हमने मॉक क्यों दे रहे हैं, सो दैट हम एग्जाम के बारे में जान सकें। तो अगर एग्जाम में कुछ अलग नहीं है, यहाँ अगर 100 अटेम्प्ट कर रहे हो वहाँ एकदम 140 अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, ट्रस्ट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस, और हो भी गए अगर ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, राइट। माइंड हमारा बड़ा अजीब तरीके से काम करता है। मान लीजिए अगर आप अभी मॉक में अटेम्प्ट्स करो 90 और कल क्लैट है, आप 150 नहीं कराएंगे अटेम्प्ट, 140 नहीं कराएंगे अटेम्प्ट, करके आएंगे तो नेगेटिव होंगे। तो मतलब हम जो चीज़ वहाँ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको हम पहले परफॉर्म करके देखें कि हमारे सही में, अब जब वो 130 अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव भी बढ़ेंगे, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कस ही कैसे करने हैं, समझिए ये। नाउ अटेम्प्ट्स को लेकर एक और चीज़ है, अब अटेम्प्ट्स के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि अटेम्प्ट्स बढ़ाने में हमें रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए इसके मैंने स्कैन रीडिंग की वीडियोस जो मैं चेकलिस्ट बता रहा हूँ ना अटेम्प्ट्स बढ़ाने के, वो हमने ग्रुप पे भेजी हुई है, नहीं हो तो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई सेंड यू जस्ट टेक्स्ट भैया आई नीड दैट चेकलिस्ट, या टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना।
उसमें स्किन रीडिंग की वीडियोस हैं, 10 वीडियोस हैं, 10 थ्योरी हैं वो। उसके बाद मॉक फ्रीक्वेंसी है, उसमें सेक्शनल टेस्ट देने का तरीका है, 2 सेक्शनल टेस्ट का टेक्निक है, रीअरेंजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस आई सेंड द वॉइस नोट, ठीक है। नाउ थर्ड इज योर मॉक स्कोर। मॉक्स, जैसे मॉक्स हमारे अटेम्प्ट्स की रेंज थी, वैसे मॉक स्कोर की भी रेंज होती है। जैसे बिगनर हो तो हो सकता है कि आपका स्कोर का रेंज 0 से 50 के बीच में हो, सेकंड 50 से 80 के बीच में हो, और थर्ड है 80 से 110 के बीच में हो। मुझे जो लगता है, मेरे जो नंबर्स कहते हैं, अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं, जो 252 बच्चे जो सिलेक्ट हुए, जो CMP में जो मैं पर्सनली गाइड कर रहा था, मेजोरिटी का रेंज 80 से 110 के बीच में था, राइट। सेम एग्जाम डे कुछ अलग नहीं होगा आपका। देखो, कहने को अगर देखो, या तो आप प्रैक्टिकल हो सकते हो, या तो आप अंधेरे में रह सकते हो, ठीक है। इफ सम 25 मार्क्स इन मॉक्स मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि जिनके 30s 40s या जो, अभी ऐसा नहीं कि आप इंप्रूव नहीं कर सकते। एग्जाम अगर मान लीजिए 18 को है, तब तक तो 18 के मॉर्निंग तक को चांस इंप्रूव करने का, नोबडी कैन से। बट अगर 20-30s का स्कोर है ना, तो उस बहम में मत रहना कि हाँ जस्ट कोचिंग इज सिंग। अच्छा, ये 30 का स्कोर इज नॉट गुड, क्योंकि आप उसको अच्छा किया तो आप एफर्ट लगाने से बच रहे हो। प्लीज पुट एफर्ट्स। 30-40 हो सकते हैं, 40 को 50 करिए। डोंट बी सेटिस्फाइड विद स्कोर। 90 वाला बच्चा खुश हो जाए, क्यों मॉक दे रहा है भाई? बिकॉज ही वांट हिज 90 स्कोर टू 105 और 110। दिस वर्ल्ड इज ब्लडी कॉम्पिटेटिव, ट्रस्ट मी। जब वो बाजू में जो बैठा जो दोस्त है ना, जब वो आपकी सीट ले जाएगा नैनल्यू का, तब आपको दुख होगा। ट्रस्ट मी, यहाँ से 0 से 50 का रेंज इस टफ रेंज, इस रेंज से डिफिकल्टी होगी क्लियर करने में। इस मॉक स्कोर का रेंज को बढ़ाओ। मॉक्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते कि एग्जाम में कितना आएगा, बट ये उस मॉक में तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप कितना प्रिपेयर्ड थे। या उनको परसेंटाइल देखो ना कि उस रेंज में सर ठीक है मेरे 50 है, ठीक है बाकी के तो अच्छे आ रहे हैं, तो यही उस दिन अच्छा कर देंगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक, जैसे स्मृति है, स्मृति ने मुझे अपने स्कोर भेजे थे, अभी उसकी PDF भी मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप सबको मिलेगा वो PDF। CMP व्हाट्सएप ग्रुप का मोस्टली आप पार्ट है, राइट? अगर नहीं है प्रॉपर टेक्स्ट आई एड यू इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो स्मृति के इसको लास्ट मैंने जब देखी, उसने CL के मोस्टली मॉक 20 मॉक दिए थे लास्ट की 2 महीने में। उसके स्कोर का रेंज भी 90 से 105 के बीच में था, कभी 108 भी आया, 111 भी आया, बट 90 से ये अच्छा रेंज है ना। एक है ना, और एक है 50 से 80। ये जो रेंज है ना, इसको मैं स्टेगनेंसी की रेंज कहता हूँ। ये रेंज में बहुत फियर भी नहीं है कि कम है स्कोर, एक फियर है कि सर और इम्प्रूव। इसमें बच्चे स्टेगनेंट होते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस स्टेगनेंसी को ब्रेक करके ट्राई टू गो इनटू द 80 to 110 का रेंज। जब भी जो भी CMP बैच के बच्चे हैं, जो CMP बैच में एनरोल्ड, उन सबको हम ट्राई करते हैं कि सबका 80 से, हाँ, और अगर मान ली 50 में स्कोर कोई नहीं किया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आप नीचे देख रहे होंगे ना, ये उन्हीं सारे बच्चों के नंबर हैं जो कभी 40s पे थे, 31। अगर सरोन्नति का एक लड़की है, उसके स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख रहे होंगे, 31 के स्कोर पे थी व्हेन शी जॉइंड अस अगस्त में, आज से 2 महीने या 2.5 महीने पहले। 31 के स्कोर पर अगर मैं कहता कि नहीं ठीक है अच्छा करो, नहीं, आई सेड नो, इट्स नॉट गुड, इम्प्रूव इट। आई गिव हर अ प्लान, 15 डेज प्लान दिया, 31 के स्कोर से 50 तक आए, ठीक है, 15 दिन 20 दिन में अच्छा इंप्रूवमेंट है। 50s के स्कोर से 61, 71, फिर स्टेगनेंसी हुई 70s 80s पे, फिर 90s के स्कोर। करेंटली CLA जो भी इसने मॉक दिया तो नीचे आपको शो हो रहा होगा 111 का स्कोर टच किया, 111.75, 2 से 2.5 मिनट। तो इट्स मोर अबाउट आप कितने एफर्ट लगाने तैयार हैं, राइट? तो डू नॉट गेट कि अभी मैंने मॉक स्कोर कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। किसी ने मुझे टेक्स्ट किया कि भैया 60 मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे अभी से 60 का अभी तो 1 महीना बचा है ना, तो आप 1 महीने कुछ भी नहीं करोगे क्या? आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि 80 का स्कोर 90 से 100 तक जा सकता है? और इसको छोड़ो, आपकी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव करेगी ना। इसलिए मॉक्स को तो बड़ो ध्यान देना, जहां नेगेटिव होना प्लीज अंडरस्टैंड इट। ओके, अब मॉक्स को बढ़ाने में जो चीज हेल्प करती है, हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग सेक्शन होने चाहिए। बिकॉज स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्यों होने चाहिए? आउट ऑफ मान लीजिए, और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा होता है? मेरा सिंपल सा रूल है, अगर किसी भी सेक्शन में आप 70% मार्क्स ला रहे हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। ओके, लीगल की अगर हम बात करें, अगर उसमें आपके 27-28 से ऊपर आ रहे हैं, दैट्स योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन। आप नोट कर सकते हो, हाँ स्ट्रॉन्ग, डन। कम आ रहे हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग। करंट अफेयर में अगर आपका स्कोर 25 से ऊपर है, दैट्स रियली गुड, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ योर्स। CRRC में अगर 20+ आ रहा है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ योर्स। और मैथ्स में अगर 7-8 से ज्यादा आ रहा है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्शन। 5 के 5 स्ट्रॉन्ग किसी के नहीं होते, टॉपर्स के भी नहीं होते। बट क्या मेरे 2 स्ट्रॉन्ग हैं? तो जैसे जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्शन इंप्रूव होते जाएंगे, 1, 2, 3, 90+, 80+ स्कोर के लिए आपको 2 या 3 स्ट्रॉन्ग सेक्शन चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग सेक्शन जरूरी है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्शन होने से हमारा फ्लक्चुएशन रुक जाता है। ठीक एग्जाम्पल, मेरा अगर लीगल अच्छा है, ठीक एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे भी अच्छा है, मैं भाई भी लॉ स्कूल पढ़ा हूँ HNL में, अच्छी पढ़ाया था, ठीक है। मान लीजिए मेरा लीगल अच्छा है नाउ, बिकॉज आई ऑल्सो गिव मॉक्स विथ यू। तो जब आप लोग मुझे मॉक्स को भेजते हैं ना, भैया CD 12 दिया, मैंने खुद भी दिया होता है, आई नो कि उसमें कितना मार्क्स पॉसिबल था। कोई LE भैया बहुत टफ था,
LPT में सब मॉक देखता रहता हूँ, देता भी हूँ खुद। मैं कुछ भी चीज़ वो सजेस्ट नहीं कर सकता तो मैं खुद भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ या खुद नहीं रही, तो आई ऑल्सो सो दैट इफ आई एम अ मेंटर राइट, सो जस्टिस कब होगा जब मैं भी वो चीज़ों से गो थ्रू करूँ। भैया काइंड ऑफ कैसे करें, मैं MITs खुद बना रहा हूँ, खुद मैं काइंड ऑफ खुद पढ़ता हूँ, दैट्स व्हाई आई फॉलो लॉट ऑफ वेबसाइट्स, IAS वेबसाइट, दैट्स व्हाई आई नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। आपको कैसे डबल टिक टॉपिक सिंगल टिक मिल जाते हैं, हवा में तो नहीं मार सकते ना आप टिक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं खुद भी नहीं कर रहा होता, लास्ट ईयर हम डेली MIT देते थे, वीकली MIT देते थे, एंड देन लास्ट में 300 MIT के टॉपिक दिए थे आउट ऑफ 300 MIT टॉपिक जो CMP ने प्रोवाइड किए थे। अराउंड जो मॉक क्लैट आया उसमें 5 टॉपिक CMP के MIT से और जो 2 टॉपिक बचे थे वो दृष्टि की मार्क PDF से, मतलब 7 के 7 टॉपिक। देखो ड्रोन पॉलिसी दृष्टि में हमने मार्क करके दिया था और सारों के साथ 7 टॉपिक दृष्टि से आए थे, सारे 7 टॉपिक। तो मतलब हम जो डेली आपको मार्क PDF भेजते हैं ना दृष्टि की, वो आपको हेल्प करेगी। ये सब व्हाट्सएप पे आता है मेंटल, तो इफ यू आर नॉट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन नंबर, आई लेट यू। क्लियर है, आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्लियर हो गया, आप 2-3 जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है आप उस पर काम करिए। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेक्शन है या तो एवरेज सेक्शन है तो वीक सेक्शन है, वीक पे थोड़े एफर्ट्स थोड़े करके एफर्ट लगाओ, मेन है कि हम अपने एवरेज और स्ट्रॉन्ग को अच्छा करें। नाउ नेक्स्ट इज 4th पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज नेगेटिव। हमारे जो नेगेटिव है, नेगेटिव पे एक रेंज होता है भैया, हर चीज का रेंज होता है क्या? हाँ एब्सोल्युटली होता है। कंसोर्टियम भी तो उसी पैरामीटर पे वर्क करता है कि हाँ 95 से ऊपर वालों को Tier 1 दे देंगे। आपसे मैं से पूछते रहता हूँ हाँ भैया कितना कट ऑफ होता है। देखो इस साल का ऐसे देखें तो LSI बैंगलोर का हमेशा 100+ ही जाता है, वही 102 103 ऊपर, और रैंक 85 84 तक जनरल में होता है। ठीक है भैया Tier 3 हाँ Tier 1 जाना है, Tier 1 में कितने कॉलेज आते हैं? NLS, नालसा, NJS कोलकाता, LI भोपाल, GNLU और जोधपुर, 6 कॉलेज। इन 6 कॉलेज के लिए रैंक चाहिए पड़ती है 350 से 400 तक। पहले ना 350 पे बंद होता था, अब जो NLI भोपाल में BSc LLB नहीं आया तब से, अभी नया नया आज जो साल आया, उसके कारण इस पर 419 रैंक तक जनरल में। यूपी का एक लड़का था झांसी का, 490 रैंक आई थी, CMP का स्टूडेंट था, 499 वो NLI भोपाल गया विथ 4। तो इतना तो आइडिया है कि 420 430 तक मिल गया, मतलब 400 रैंक तक मिल सकता है। 400 रैंक मतलब आपका स्कोर रहेगा 94 95 90, तो 94 95 Tier 1। भैया टॉप 10 मिल जाए, भैया टॉप 10 में कौन से आते हैं? तो GNLU के बाद HNLU, आमिर लखनऊ, पटियाला, उड़ीसा और मुंबई, ये आते हैं टॉप 7 से लेके 11 तक के कॉलेजेस। टॉप 10 के टॉप 11 मान लो, Tier 2 कॉलेज इन्हीं को कहते हैं। इनके लिए चाहिए कम से कम 1100 रैंक, लगभग 1100 रैंक तक। लास्ट कॉलेज NLU उड़ीसा 1100 रैंक पे बंद होता है। भैया 1100 रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 84 से 85 मार्क्स। भैया ठीक है कोई भी कॉलेज, मुझे काफी सारे टेक्स्ट आते हैं, सो दैट्स व्हाई यू नो आई आल्सो फील लाइवली व्हेन आई टॉक टू ऑल ऑफ यू राइट। भैया कोई भी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सी यू नो शिफ्ट होता रहता है, वी टारगेट द टॉप एंड देन हमने मॉक्स को देखे, फिर हमने अपनी प्रोफेशन देखी, फिर भी रियलाइज कश्मकश रही, वो चलता रहता है। कोई भी NLU जाने के लिए मैं कहूँगा कम से कम 75 76 का इसको चाहिए पड़ता है, जनरल के लिए बता रहा हूँ। अगर ठीक है, बाकी ये 22 NLU जो सोनीपत है ना, तो वही 2400-2500 रैंक था। अब वैकेंसी भी आती है, इन सबका अपडेट हम आपको बाद में देते रहेंगे, इसलिए कीप इन टच। बहुत सारी वैकेंसी आगे निकल जाती है, बच्चों को पता भी नहीं चलता। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं सारी चीज़ों को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। नाउ लास्ट एक बच्चा था, उसकी 4500 रैंक थी, पेरेंट्स परेशान कि क्या मिलेगा, ड्रॉपर था। अभी HNLU शिमला में है, बिकॉज ऑफ द वैकेंसी सीट्स। सबको नहीं बताया मैंने, उसको बस भेज दिया था। ही वॉज वेरी यू नो परेशान था। और होता है ना कई बार, जैसे अब NLU औरंगाबाद उसकी बहुत नीचे तक गया है ना वो, तो ये अब भैया मेरा EWS कैटेगरी है, कुछ फायदा होता है EWS का, बहुत फायदा होता है। EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन अगर आपके पास है, EWS मतलब 8 लाख से कम इनकम या सर्टिफिकेट है, आपको 1100 रैंक तक आपको GNLU मिल जाएगा, मतलब 85 मार्क्स पे भी GNLU मिल सकता है। भैया मेरे पास OBC कैटेगरी का रिजर्वेशन है, क्या मैं Tier 1 कहाँ तक मिल जाएगा? आपको 1700 रैंक मतलब अराउंड 78 के स्कोर या 77 के स्कोर तक आपको GNLU मिल सकता है। भैया मेरे पास SC कैटेगरी रिजर्वेशन है, तो आपको 12,000 12,500 रैंक तक NLU उड़ीसा मिल सकती है, चाहे Tier 2 NLU। ST कैटेगरी में मैंने नीचे 18,000 तक रैंक तक भी देखा है। और कुछ हो भैया, आई हैव जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल हुआ ना आपके पास, जम्मू कश्मीर का रेसिडेंशियल जो होता है, उनके पास आज पटियाला HNLU आप सब में सीट्स हैं, वो है। और एक रिजर्वेशन होता है NRI स्पॉन्सर्ड, बहुत सारी मैंने आपको बताऊंगा भी NRI स्पॉन्सर्ड। होपफुली हर बच्चा जो ये वीडियो भेज रहा देख रहा है, एवरीबडी शुड मार्क NRI स्पॉन्सर्ड का रिजर्वेशन। वाई? बिकॉज बाद में पता चलेगा। वाई एम सेइंग सो, नो हार्म, मार्क कर दो, कोई है तो एक साइड लेफ्ट, ये दो फॉर्म भरोगे ना तो लेफ्ट साइड में NRI रिजर्वेशन, वो अपने लिए नहीं है, वो है उन बच्चों के लिए जो बाहर से, उस अफगानिस्तान के बच्चे भी आते हैं, आपको मिलेंगे टॉप NLUs में। और
एनआरआई स्पॉन्सर्ड मतलब मेरे लिए भी कोई स्पॉन्सर कर सकता है, तो मेरी भली मैंने मार्क कर दिया था सेफ्टी के लिए, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। उस टाइम एचएनएलयू में होता था एनआरआई स्पॉन्सर्ड, तो मैंने फीस भी देख ली थी उस टाइम, 17 लाख फीस थी एनआरआई स्पॉन्सर्ड से। सी तो होप एनआरआई स्पॉन्सर समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल है, लास्ट एक लड़की थी दीप्ति, और आई एम नॉट श्योर अबाउट नेम, त्रिशा नाम था, सॉरी त्रिशा, सी वॉज फ्रॉम दिल्ली, ड्रॉपर थी। कैट में जो रैंक आया उसका 1700 रैंक आया था। उस रैंक से जो कॉलेज में, सी वॉज फ्रॉम दिल्ली, उसको जो कॉलेज मिल रहा था दैट वॉज इन असम, इन असम, त्रिची, कोची और न्यूशालांची, ये 3-4 कॉलेज मिल रहे थे, बट उसके पेरेंट्स वॉज नॉट रेडी। सी टेक्सटेड मी, सी सेड की भैया आई वांट टू, सी वॉज से सीएमपी स्टूडेंट, हमने उसको फॉर्म भरते टाइम एनआई स्पॉन्सर मार्क कराया था। सी सेड की भैया क्या करें, व्हाट्स ऑप्शन लेफ्ट, आई सेड की आपको यू रिमेंबर हमने एनआई स्पॉन्सर भरा था, सी सेड हाँ भी है, उसका तो रैंक भी आया है। इमीडिएटली हमने एनएलयू जोधपुर में अप्लाई किया, सी इज एनएलयू जोधपुर राइट ना, 1700 के रैंक के साथ 2100 रैंक तक भी गए हैं वहाँ पे। टीयर 1 कॉलेज में मैंने 10,000 रैंक तक भी, लास्ट टू लास्ट ईयर देखोगे एनआई स्पॉन्सर्ड में 3000 4000 तो बहुत नॉर्मल है। और अगर आप नीचे के एनएलयूज देखोगे टीयर 2 उसमें 10,000 12,000 रैंक तक भी होता है। टीयर 3 में डीएसएनएल में एक स्टूडेंट है इसको 45,000 रैंक पे भी 11 मार्क्स आए थे ग्लेट में, ही वॉज गेटिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ से डीएसएनएल ऑब्वियसली बेटर है। 45,000 रैंक के साथ हिज इन विद द एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क टू मार्क इट। बाकी रेस्ट से कॉल, कुछ भी डाउट अगर होंगे यू नो वेयर टू टेक्स्ट माय नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और कॉल कर लेना, विल डिस्कस, ठीक है। नाउ यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आते हैं नेगेटिव समझ आ गया, मॉक्स को रेंज हो गया। नेगेटिव को लेकर क्लियर है कि हमारे नेगेटिव शुड बी अंडर 30, हम जो भी रेंज है 40, अगर ज्यादा हो 40 से ज्यादा नेगेटिव हो तो बहुत ही गलत है, क्योंकि नेगेटिव इतने ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है मॉक सीक्वेंस। देखिए कोई आइडियल मॉक सीक्वेंस नहीं होता कि भैया कोई आइडियल मॉक सीक्वेंस, सबके लिए अलग होता है। जैसे स्मृति का अगर देखें, सी फॉलोड जीके, इंग्लिश, लीगल, सी आर क्वांट, और पहले वो सी आर लास्ट में रखती थी, और जो भी उसका था एग्जाम जिसने क्वांट को लास्ट में रखा, हर एक का अलग अलग होता है। तो आपको किसी का भी मॉक सीक्वेंस हमें फॉलो नहीं करना है, हमें जो फॉलो करना है कि हमारे लिए लास्ट 5 मॉक 10 मॉक को देखो, सी की सर हमारे स्कोर इस वाले मॉक में स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। स्कोर अच्छा आने के लिए कुछ रीजन होते हैं ना, सही अटेम्प्ट होना, सही मॉक सीक्वेंस होना, सही टाइम अलॉटमेंट होना एक इज वन ऑफ द रीजन, राइट। सो जस्ट चेक कि आपका वो मॉक तो उसी जो आपका उस मॉक में आया था उस सीक्वेंस को आप आगे फॉलो कर सकते हो। क्लियर। नाउ मॉक सीक्वेंस अगर बाय चांस यू कंफ्यूज तो 2 मॉक सीक्वेंस मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जो हमने लास्ट ईयर कुछ बच्चों को सजेस्ट किए थे, जो आज अच्छे एनालिसिस में है, जो बहुत इफेक्टिव था। देखो कुछ रूल होता है, मैं कहूँगा मॉक स्कोर को लेकर, मॉक सीक्वेंस को लेकर, जो हमें लगा कि दे आर राइट, दिस नॉट मैंडेटरी आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बट I always believe never keep GK at first and never keep GK at last. I'm telling this on the basis of the last 3 year का पेपर. Why I'm saying so? करंट अफेयर हमेशा अनसर्टेन सेक्शन है, तो क्या हम एक पेपर अपना जो कि 150 मार्क्स का है, हमें आगे 2 घंटे देने, क्या हम अनसर्टेन सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। इस साल कितने सारे बच्चों को, क्योंकि देखो एक आइडिया होता है ना आप लोग को कि भैया फट से 35 मिनट्स का 5 मिनट में हो जाता है, तो 1/3 ऑफ द पेपर या जो भी आपको लगे 20% ऑफ पेपर हो गया। बट अगर वो आपकी, क्योंकि करंट अफेयर के लिए हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, है ना, जितनी हम प्रिपरेशन 1 साल करते हैं ना, तो 1 साल में से आधा टाइम तो हम करंट अफेयर के लिए देते हैं। आई हैव डन दैट, यू आर डूइंग इट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन दैट। तो आई रियलाइज कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेड कि भैया हमने जीके से स्टार्ट किया था, और जब हमने ड्रोन पॉलिसी या जो जो टॉपिक देखे हम पैनिक कर गए, और उसके बाद से हमारा पूरा पेपर बिगड़ गया। एक अच्छा बच्चा जो 110 अच्छा स्कूल आता था, ही एंड अप मेसिंग अप बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। डोंट डू दिस मिस्टेक, पहला। सेकेंड, नेवर कीप अ रीडिंग हैवी सेक्शन एट लास्ट अनटिल लेस आप कंफर्टेबल हो। मैं लीगल को, आरसी को, सीआर को कभी भी लास्ट में रखने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपके ऊपर है। कुछ बच्चों ने रखा है, दे हैव डन दैट, तो आप ट्राई करके देखना। कई बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में जो सेक्शन होता है ना, वो हमेशा रिस्क पे होता है, क्योंकि एग्जाम देना वहाँ बेल बची रहती है, 1:30 पे बेल, फिर 2 o'clock, है ना, ऐसे करके, मतलब जो एग्जाम खत्म होना 4 o'clock तो 3:30 बजेगा, फिर 3:50, उससे बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, पहला। और लास्ट वाला सेक्शन में रश में रहते हैं, तो कैन वी टेक अ रिस्क विद द रीडिंग सेक्शन? आई थिंक नो। और लीगल तो कभी, अगर मान लो आरसीसीआर रखना भी है तो पहले ट्राई करना, 5 से मॉक दे लेना, तब आप आरसीसीआर को लास्ट में रखना, और वी कंफर्टेबल तभी रखना। लीगल को तो कभी मत रखना, 40 मार्क्स का सेक्शन है, उससे प्लीज रिस्क मत लेना। वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से एनएलयू में जाने वाले हो, तो उसके साथ रिस्क मत लेना। फर्स्ट हाफ में कर लेना लीगल को, 4 तक चल जाएगा, बट लास्ट में नहीं। ओके, नाउ थर्ड इज, कभी भी रीडिंग हैवी सेक्शन एक साथ में मत रखना कि सर लीगल आरसीसीआर, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। मान लो लीगल से स्टार्ट किया, आरसी किया, सीआर तक एग्जॉस्ट हो जाओगे। बीच में कोई आइस ब्रेकर होना चाहिए, दैट कैन बी जीके, दैट कैन बी मैथ्स, आपके ऊपर चॉइस है। ओके, मैं मैथ्स को लास्ट में रखता हूँ। इस साल जिन हम बच्चों को, अगर आई गो विथ नंबर्स, इस साल हम जिन बच्चों को मेंटर कर रहे थे, और इतने सारे बच्चे, क्योंकि 252 और 250 प्लस बच्चे जाना एनएलयूज में इज अ बिग थिंग,
और मतलब एवरी 7th और 8th स्टूडेंट जो अभी एनएलयू में पढ़ रहे हैं CMP स्टूडेंट, तो जब हमने उनसे बात किया, क्योंकि उन सबको मॉक सीक्वेंस हम ही बताते हैं, उन सबके बहुत स्क्रीनशॉट हमारे पास सब रखा हुआ है, सेंड यू, यहाँ ग्रुप पे भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा, वीडियो में भी हमने सबको मैथ्स लास्ट में रखाया था। और आई ऑलवेज मेक श्योर का 15 मिनट लेके जाना मैथ्स में। एग्जाम में अगर कुछ मैशअप होगा ना तो 15 मार्क्स का सेक्शन मैशअप होगा, या 15 में से एक दिया ही छूट गया, अगर लीगल लास्ट में रख लिया 2-4 पैसे छूट गए ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ सीक्वेंस आप नोट कर सकते हो। पहला सीक्वेंस है लीगल RC GK CR मैथ्स, दूसरा सीक्वेंस है लीगल GK, पहला है लीगल RC GK CR मैथ्स, दूसरा है लीगल GK RC CR मैथ्स, तीसरा सीक्वेंस है आप RC से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है CR से स्टार्ट कर सकते हो, मान लो RC लीगल GK CR मैथ्स, या तो CR लीगल जो आपके ऊपर वर्क करे ना। और ये कुछ सीक्वेंस है ना। अब सीक्वेंस के अलावा देख लो जो भी आप वर्कआउट करिए, आप एक काम करना, आप अपना जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप अपना जो करंट मॉक सीक्वेंस आप फॉलो करा, मुझे सेंड करना, आई एनालाइज इट, आई सी कि सही है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं, क्या पता सर हमारे तो एक बच्चे ने मुझे कल ही स्कोर भेजा था, भैया मुझे बहुत कंफर्टेबल सीक्वेंस के साथ, इसको 36 आ रहे हैं, तुम्हारा 36 का आंकड़ा होना चाहिए उस सीक्वेंस के साथ। ट्रस्ट यार, अंडरस्टैंडिंग हम इलॉजिकल नहीं हो सकते ना। जो सीक्वेंस में मार्क्स नहीं दे रहा वो कुछ भी हो, वो सीक्वेंस मैंने ही बताया हो, अगर मार्क्स नहीं दे रहा तो क्या मतलब पर्पस उसका, आपके लिए अलग सीक्वेंस काम करेगा, है ना। तो मैंने हर बच्चे को, जिन दिन से मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है, जिन दिन कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे या जो टेलीग्राम ग्रुप पे पार्ट है बच्चे, हर बच्चे को मैंने उनके मॉक स्कोर के बेसिस पे देख के उनको, एक बच्चा है उसका RC बहुत ही वीक है, हार्डली 10 मार्क्स भी नहीं आ रहे, क्यों RC से स्टार्ट करना, लीगल से स्टार्ट कर लो, लीगल वीक है तो लीगल से मत करो, जिससे क्योंकि स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से, एक आइडिया होता है कि हाँ यार हमारा पेपर कंट्रोल में तो कम से कम, ठीक ओके। इसके बाद तो ये पर मॉक सीक्वेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम अलॉटमेंट। कभी भी ऐसा नहीं कि सर हमने तो 50 मिनट दे दी। कल ही मैं एक बच्चे का मॉक स्कोर देख रहा था, ही सेड कि भैया मैं 40 मिनट से 50 मिनट तक लीगल सेक्शन में देता हूँ, 40 मिनट में तो RC CR करता हूँ। दिस इज नॉट अ मॉक सीक्वेंस, दिस इज नॉट अ राइट टाइम अलॉटमेंट, है ना। हमें किसी एक सेक्शन से मार्क्स नहीं निकाल लेना है ना, कि बाकी को नहीं। एवरी मिनट यू गिव टू एनी अदर सेक्शन, मतलब मान लो लीगल में मैं 45 मिनट दे दूँ तो 5 मिनट मैंने हार्म करेंगे आगे वाले किसी सेक्शन में, कुछ ना कुछ छूटेगा, लास्ट का पैसे छूटेगा, कुछ ना कुछ छूटेगा मेरे से, ठीक। तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना जो मैंने बताया, या उसके अलावा जो भी आपको वर्कआउट करें तो वो हम डिस्कस करेंगे। आपके मॉक से कोई सीक्वेंस सही नहीं होता है, आपके स्कोर को देख के, अभी भी टाइम है ना, 45 डेज 40 डेज है, हम देखेंगे जो सीक्वेंस आप पे काम कर रहा होगा वर्क ऑन इट, नहीं तो हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। आप सब मुझे अपने मॉक सीक्वेंसेस व्हाट्सएप कर देना टाइम अलॉटमेंट के साथ में। नाउ लीगल 40 मिनट्स, RC 30 मिनट्स, GK 6-7 मिनट्स, मैक्स 8 मिनट, CR 30 मिनट्स और मैथ्स में 15 मिनट्स। ये मैक्सिमम टाइम है जो हम दे सकते हैं इन सेक्शंस को। अब ट्राई क्या करना है कि क्या हम लीगल 38 मिनट्स में कर सकते हैं, क्या हम CR RC 27-28 मिनट्स में कर सकते हैं, उसके बाद क्या मैं मैथ्स अराउंड 12-13 मिनट्स में कर सकता हूँ, क्या मैं GK को 10 मिनट्स ना देके क्या 7-8 मिनट्स में दे सकता हूँ। वो आपका आइडियली प्लान होना चाहिए। मैं तो एक सजेस्ट करता हूँ लीगल प्लस GK 45 मिनट्स, RC प्लस CR कितना हो गया 55 मिनट्स, दोनों को मिला के तो कितना होगा टोटल 100 मिनट्स, और हमारे पास 20 मिनट बच रहा है। जब हम 20 मिनट का सोचेंगे ना मैथ्स को बचाने के लिए, तब जाके 15 बच पाएगा। और 20 मिनट इसलिए भी, बीच में आप OMR, अब 40 मिनट में आप लीगल सेशन कर लिए तो OMR भरने में तो 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लीगल में, 1 मिनट RC में, 1 मिनट CR में, 30 सर्कल भरने में 1 मिनट लग जाएगा। ट्रस्ट में इतना स्पीड किसी का नहीं है, भले हर सेक्शन के बाद भरो, हर पैसेज के बाद भरो, ठीक, जैसे भी आप भरोगे तो वो 5 मिनट का बफर टाइम प्लीज लेके चलना, क्योंकि बीच में वो आपकी शीट मार्क करने आएंगे, दिल कम एंड साइन सीट करने के लिए आपके वो सब देखने आते हैं, तो वो बफर टाइम, तो ये एक आइडियल टाइम अलॉटमेंट होगा। चले नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से जो होगा वो आपकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड अप्रोच होगी। वाई प्रैक्टिस ओरिएंटेड? क्योंकि टाइम कम है। दो तरीके से होती हैं, या तो हम बेसिक्स ओरिएंटेड रखते हैं कि बेसिक्स भी करना है वो, तो पहले जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तब 30% प्रैक्टिस होता है, 70% बेसिक्स होते हैं। फिर जब मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन आ जाते हैं तब हमारा 50% बेसिक्स 50% प्रैक्टिस होता है। अब हमारे पीक ऑफ द प्रिपरेशन पे तब हमारा 70% टाइम प्रैक्टिस में जाना चाहिए, 30% टाइम बेसिक्स पे। लॉट ऑफ नाइन, मे बी अ रिवीजन ऑफ द लीगल, मे बी द रिवीजन ऑफ द CR, जो भी रिवीजन के लिए लगे। क्लियर? नाउ अब 7 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हाँ, सो बी रेडी। नाउ ये रिवीजन प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, हर सेक्शन वाइज प्लान है, तो इसको नोट कर लेना। होपफुली अभी भी नोट किया है। और देखो, मैं कोई भी वीडियो या CMP के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी नॉन सीरियस बच्चों के लिए नहीं होता है। मैं बहुत क्लियर हूँ, आपको भी बहुत सीरियस रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। कभी भी मेरा कोई टाइम ना कोई नॉन सीरियस बच्चे को दे दो या रिग्रेट, है ना। देखो यार, जो खुद एफर्ट लगाने तैयार नहीं ना, जिसका खुद का प्लान नहीं, भैया देख लेंगे कुछ नहीं हुआ तो फिर देख लो ना, फिर क्यों टाइम वेस्ट करोगे किसी का। तो इफ़ यू आर नॉट अ सीरियस एस्पेंट, अगर सीरियस हो तो दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर।
सीरियस नहीं हूँ तो नो पॉइंट ऑफ वॉचिंग एनी वीडियो, और मत ही करो फिर, राइट? वाई आर वेस्टिंग द 4,000 रुपीज? अगर सीरियस हो कि सी अंडरस्टैंड, क्लेट को लिखने वाले सिर्फ 10% बच्चे सीरियस होते हैं, 90% बच्चे नॉन सीरियस होते हैं। वाई एम सेइंग सो? ये डाटा बोल रहा है। इफ यू गो बाय द डाटा, 2020 का जो 22 का जो क्लेट हुआ था उसमें 40 मार्क्स से और 40-50 मार्क्स, जो 40 मुझे याद है, 40-50 मार्क्स से 40-45 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले बस 10,000 बच्चे थे। हार्डली 10,000 बच्चे, मतलब 50,000 बच्चे लेस देन 40 मार्क्स लाए थे। पेपर इतना तो टफ नहीं था, पेपर में ऐसा कुछ खास भी नहीं आ गया था कि अब क्या मैं जीके के इतना टफ था कि मैं 10 नंबर नहीं निकाल सकता, क्या मैं लीगल से 10 मार्क्स नहीं निकाल सकता, क्या मैं सीआर से 10 मार्क्स नहीं, आरसी से 10 मार्क्स, ये निकाल के 40 आ जाते हैं। मैथ से 5 मार्क्स तो भी 45 हो गया, मतलब इतने मार्क्स भी नहीं निकाल पाना। दिस समथिंग सीरियस प्रॉब्लम है। तो आपकी अप्रोच ही गलत थी, प्रिपरेशन गलत थी। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनको मॉक देना नहीं आता, नोबडी टेल देम, राइट? बिकॉज वो कोचिंग के फैकल्टी के पास जाते हैं, दे सेड कि हाँ ठीक है कर लोगे। अरे भाई, बिकॉज ही और शी डोंट वांट टू गिव अ टाइम, शी विल सी हाँ अच्छा कर रहा है। अरे मेरे पास जब स्कोर आते ना, मैं आई जस्ट ब्रेक दो स्कोर्स इन अ पार्ट, और मेरी जो वॉइस नोट है ना, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल दोज पीपल। और सीएमपी बैच हम लेते ही नहीं है। सीएमपी बैच में अगर सीरियस नहीं, जो बच्चे सर्वोन्नति का 31 का स्कोर 111 का मजाक है क्या? और उसका टेलीग्राम आईडी सब कुछ है, नहीं जो उससे बात भी करना। एक अनन्या गिरी की लड़की है, 64 का स्कोर 1 नवंबर या 2 सितंबर, उसको 1 महीना लगा हमें 64 के स्कोर को 96 तक लाने में। 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर, यू नो, दशम वाला नहीं, ये 2 और 3 अक्टूबर, वहां तो स्क्रीनशॉट में आई हैव सीन, मैं ट्रैक रिकॉर्ड करता हूँ जब मुझे व्हाट्सएप किया था अपना स्कोर, 1 महीना लगा 30 मार्क्स बढ़ाने में। उसके बाद 2 अक्टूबर से लेके 18 था 19, 15 दिन, तो 15 डेज प्लान लगा, 15 डेज प्लान लगे 30 मार्क्स बढ़ाने में। मतलब 66 का स्कोर ब्रेक करके 96 लाए, और 96 के स्कोर को 113, उसका मैक्सिमम अभी 113 क्या है, उसमें 15 डेज, मतलब 3 प्लान लगे। अगर कोई 60 मार्क्स का बच्चा 45 डेज में लगभग, और उसका 1 सितंबर से लेके 18 सितंबर 45 डेज में ना, वहां से लेके अगर यहाँ तक 860 आ सकता है तो कोई भी आ सकता है ना। पर वो सीरियस थी, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स। नहीं होते सीरियस तो हम खुद ही बाहर कर देते हैं, है ना। तो वो है सीरियस हो, दैट्स व्हाई वी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, सो बिफोर वी गो टू द रिवीजन प्लान, एज यू आर वाचिंग, सो यू आर सीरियस, आई विल अपडेट यू विद 2 थिंग्स। फर्स्ट, सीएमपी हैज 2 बैचेस, राइट? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया था, और आप लोग पार्ट भी हैं जो भी सीएमपी बैच के पार्ट हैं, बिकॉज यहाँ से क्योंकि 40 दिन का टाइम बचा है, तो हमारी प्रिपरेशन बहुत सॉर्टेड होनी चाहिए। हम कुछ एक भी दिन या एक भी मिनट, एक भी घंटा अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से बी वेरी क्लियर अबाउट कि हमें कैसे अप्रोच करना है। 50-60 का स्कोर आ रहा है, हाँ आपका सॉर्टेड प्लान होना चाहिए कि इसको मैं 90-100 कैसे लेके जाऊँ। नहीं है, ज्वाइन द सीएमपी बैच, विल टेक केयर ऑफ, विल नो। हमने लास्ट इतने सारे बच्चों को क्या नीचे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, जस्ट टेक्स्ट देम, कॉल देम और टॉक टू देम, और सीधे स्क्रीनशॉट अंडरस्टैंड कि उन्होंने कैसे इंप्रूव किया। आई हैव मेंटर्ड देम पर्सनली। 15 डेज प्लान 15 से 20 मार्क्स तक पुश करता है, राइट? डिपेंड्स ऑन हाउ यू पुट एफर्ट्स, बिकॉज डिटेल प्लान होता है और हर किसी के अलग होता है। समबडी से भैया मेरे भेजो, अरे सबके लिए अलग है। एक का 15 डेज प्लान बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। आई गो थ्रू द मॉक स्कोर, अदर एलसीई मेंटर्स और दे गो थ्रू द मॉक स्कोर, वो मुझे इनपुट देते हैं, उसके बेसिस पर रिकॉर्ड अ वॉइस नोट एंड आई सेंड इट टू यू। उससे देन, और 15 डेज प्लान इज नॉट जस्ट 1 डे थिंग कि मैंने आपको बता दिया वो, नो। 15 डेज प्लान में आप 6 से 7 मॉक देते हैं। हर मॉक को मैं आपको एनालाइज करता हूँ। हर मॉक के साथ आप मुझे 5 मिनट मॉक एनालिसिस शूट में आगे एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। आप मुझे भेज दें कि भैया ये मेरी मॉक एनालिसिस कॉपी रही, ये मेरी मिस्टेक है। हर मॉक के साथ में 2 मार्क्स भी बढ़ाए ना, तो भी 12 से 14 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ से आप किसी भी स्कोर पे हो, एक बच्चा है जिसने सीएमपी बैच ज्वाइन किया है कल 96 के स्कोर के साथ। डोंट थिंक कि भैया 70s में तभी स्कोर कम है, नहीं नहीं। ही इज सेइंग कि भैया लास्ट 10 मॉक हो गए, मेरे स्कोर 91 से 95 है, कैन यू पुश इट टू 105? एब्सोल्युटली हिल पुश इट। और कल ही ज्वाइन किया 15 डेज 20 नवंबर तक का। तो अभी जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, 15 डेज प्लान 20 नवंबर, आप 5 नवंबर से पहले ज्वाइन करें 16 नवंबर, यहाँ से लेके 15 डेज प्लान 20 नवंबर तक रहेगा। जिस भी स्कोर पे आप हैं उसको हम पुश करेंगे टूवर्ड्स, जिस भी आप 60s में विल पुश इट टूवर्ड्स 80s, आप 80s में विल पुश इट टूवर्ड्स 100 और 105। बट आई रियली वॉन्ट कि स्टेगनेंसी मत हो। एक बच्चा है अभी करंट लास्ट ईयर हमने उसके स्कोर, देवेश दुबे ना यार, 80s का स्कोर था। देवेश दुबे के स्कोर को हमने 100 तक पुश किया, 100 का 119 तक पुश किया, और रिजल्ट क्या रहा? अभी एनलाई भोपाल में, विच इज टीयर 1 कॉलेज। निर्मा छोड़ा था, 3000 रैंक थी उस टाइम उसकी। जानवी जोशी लास्ट ईयर सी गॉट AIR 8 CMP बैच की स्टूडेंट थी। ऐसे काफी सारे बच्चे who have been benefited, so I really wanted to join that batch. अब हमने इसको और easy भी कर दिया। CMP चैंपियन बैच now for the 40 days fees is just 2,000 rupees, where I provided 3 15 days plan.
हर 15 दिन में आपको एक प्लान मिलेगा, और इन 15 दिन और पूरे 45 डेज यू विल बी अंडर माई गाइडेंस, आई विल पर्सनली मेंटरिंग यू, पर्सनली गाइडिंग यू फर्स्ट। सेकेंड, आई थिंक इस जो हम पॉइंट्स पे भी है ना 7 पॉइंट रिवीजन प्लान है, तो हम सेक्शन वाइज भी विल टेल यू कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। मैं चैंपियन बैच का आपको बता दूं, और इसके बाद एनएलएसआई को पर्सनल मेंटर्स आपको मिलेंगे, और आई विल बी पर्सनली गाइडिंग यू, विल पर्सनली पर्सनल कॉल सेशन होते हैं जहाँ पे 1-on-1 भी आस्क डाउट टू एनएलएसआई मेंटर और टू मी, राइट, विल बी गाइडिंग यू। और जहाँ क्योंकि इस प्रिपरेशन में बहुत डाउट आएंगे, सिली से लेकर सिली, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज। सो हर बच्चे को गाइड हम नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड सीएमपी वेबसाइट। इफ यू वांट टू ज्वाइन, उसमें क्लेट, एलिट, एमएससीटी, स्लेट, जितने एग्जाम आप सोच सकते हैं, सीयूटी से लेके एमएससीटी से लेके आई, सारा कुछ उसमें इंक्लूड है, सारी काउंसलिंग प्रोसेस सारा कुछ इंक्लूड रहेगा उसमें सीएमपी वाले बैच में, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब वी क्रिएटेड अ मास्टर बैच एज वेल, तो सीएमपी बैच 2000 का है, सीएमपी के जो मास्टर बैच है दैट्स फॉर 1000 ऑल्सो। हम सीएमपी बैच में आपको मास्टर एमआईटी भी प्रोवाइड करेंगे, वो करंट अफेयर एमआईटी, जैसे लास्ट ईयर इतने सारे टॉपिक आए थे, 4-5 टॉपिक आए थे, वो हम इस साल भी आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरे ईयरली प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 300 टॉपिक हमको एमआईटी प्रोवाइड करेंगे। हर सब्जेक्ट की चेकलिस्ट होती है, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो चेकलिस्ट है, वो सब आपको सीएमपी बैच में मिलेगा, राइट। इसके बाद अगर हम देखें, हमने सीएमपी का मास्टर बैच बनाया, वाई वी क्रिएटेड अ मास्टर बैच, सो दैट हम उसके फीस 1000 रुपीज़ है, सो एवरीबडी कैन हैव 15 डेज प्लान, बिकॉज हर किसी के लिए वर्क करना पॉसिबल, क्योंकि सबके लिए फ्री देना तो किसी को मिल ही ना पाएगा। मेरे पास जैसे मैंने ग्रुप पे लिखा था ना कि 15 बस 1100 में से आते हैं, 1100 में से रिप्लाई करने में ना क्लैट आ जाएगा, अगला वाला, ये वाला नहीं, अगला वाला। मैं हार्डली 50-60 बच्चों को रिप्लाई कर सकता हूँ डेली, और कम, राइट। तो जो मास्टर बैच है जिस फॉर द 1000 रुपीज़, उस वाले बैच में आपको फर्स्ट 15 डेज प्लान हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी सेकंड थर्ड सीएमपी बैच में, अगर इफ यू जस्ट वांट द फर्स्ट प्लान, तो यू कैन जॉइन द सीएमपी मास्टर बैच फर्स्ट। उसमें 9 आप सभी सीएमपी के व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट है। 9 जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सीएमपी के, वो दे विल बी पेड, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स विल बी एंडिंग, मतलब ऑब्वियसली विल क्लोज दोस, वो सब चैनल, मतलब यू कांट मैसेज देयर, उसमें बस हम अपडेट्स आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भेजते रहेंगे, बट सारा कुछ हम जो डेली के मार्क पीडीएफ है विल प्रोवाइडिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज अभी तक हम सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहे थे, देन 2 days बैक समथिंग हैपेंस, आई रियलाइज कि कितने सारे बच्चे जो क्लेट के स्पेंड भी नहीं थे, दे वर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप। आई डोंट वांट इट लाइक ना, वी टेक इट वेरी सीरियसली। और कुछ और थे, दे आर सेंडिंग सम कूपन कोड, ये प्रमोशन वो प्रमोशन, वी डोंट अप्रिशिएट दैट। तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हु आर इन द सीएमपी बैच और हु आर इन द मास्टर बैच। तो सारे बच्चे भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अभी भी सीएमपी का व्हाट्सएप उसका पार्ट है। कल से या मेरे ख्याल से 7th of November आई एम सेइंग, 7th of November के बाद नो पीडीएफ विल बी शेयर्ड देयर, नो स्ट्रेटजी विल बी शेयर्ड देयर, सब कुछ सीएमपी के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं। आप सब ऑब्वियसली जो भी बच्चे सीएमपी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, 10-12,000 बच्चे और ज़्यादा हैं, टेलीग्राम से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो सबको हम मास्टर बैच में कन्वर्ट करेंगे। सो ये अब जो व्हाट्सएप उसका पार्ट रहेंगे, ऑब्वियसली यार आगे इतनी सारी चीज़ें हैं जो पूरा रोज डेली की मार्क पीडीएफ से व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है, वो भी आपको मास्टर बैच में मिलेगा आपसे। और जो भी 15 डेज प्लान मिलेगा, आई विल बी पर्सनली रिप्लाइंग टू ऑल योर मैसेज, क्योंकि मास्टर बैच का जो एक ही व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो उसमें जो मुझे टैग करें, आई विल रिप्लाइंग टू देम, सबको रिप्लाई नहीं कर सकते, बट आई विल रिप्लाइंग टू यू टिल क्लेट, एलिट जो भी एग्जाम है, और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपको एनएलएसआई मेंटर्स के सेशन भी मिलेंगे, आई विल बी पर्सनली हैविंग 1-on-1 कॉल वाले जो सेशन होते हैं ना टेलीग्राम पे, यूल बी देयर, आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। बस वही है कि 15 डेज प्लान, यहाँ पे 3 प्लान मिलेंगे। मान लीजिए आप मास्टर बैच में हो, आपका 60 का स्कोर है, हम उसको ट्राई टू पुश टू 75 to 80, उसके बाद और पुश करना है तो कैन अपग्रेड इट टू 1000 और पिक कैन एंटर द सीएमपी बैच। क्लियर, ये डिवीजन है, आई वांट टू अपडेट यू, सो दैट्स ऑल। नाउ अब यहाँ से जो जिनको भी सीएमपी बैच ज्वाइन करना है, नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें डिटेल्स हैं, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, मुझे आप टेक्स्ट करो, आई विल सेंड यू डिटेल, सेम है मेरा सेम नंबर वेयर यू यूज फॉर द पेटीएम एंड ऑल, जस्ट मेक द पेमेंट, फिल द फॉर्म। इसमें आपको लीगल बाइट्स भी फ्री मिलेगा। जब लीगल बाइट्स पोर्टल अलग से लेते हो ना, लीगल बाइट्स वो पोर्टल है जिससे इस साल जो 7 के साथ 8 टॉपिक आए थे लीगल रीजनिंग के, सारे लीगल बाइट्स थे। वैसे 3 साल में लीगल बाइट्स और आई प्लीडर से ही लीगल के सारे टॉपिक आते हैं। तो वो 200 रुपीज़ आप अलग से पोर्टल लेते थे, हम इसको 1000 में आपको मास्टर बैच में सब प्रोवाइड करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस, यू नो द इंपॉर्टेंट, उसका पार्ट है तो यू नो द इंपॉर्टेंस। सो नाउ यूल बी इन अ मास्टर बैच। सो जिनको भी ज्वाइन करना है, 7th of November से स्टार्ट होगा, 10th-11 नवंबर के पहले ही हम एक क्लोज कर देंगे, बिकॉज टाइम बहुत कम है। बिकॉज हमें भी 15 डेज प्लान सबके लिए देना है ना। सो फॉर 15 डेज प्लान यू कैन ज्वाइन द सीएमपी बैच 2000 वाला, या तो 15 डेज प्लान एक सिंबल पे चाहिए मास्टर बैच टू एक्सेस द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड अदर थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग। नाउ अब आ जाओ रिवीजन प्लान पे। यहाँ से सॉर्टेड रिवीजन प्लान होना चाहिए हमारा। नाउ रिवीजन प्लान होगा कैसे? पहला, लीगल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। भैया बहुत कंसर्निंग है, वो लीगल सेक्शन है, समझ नहीं आता है। अब देखो, लीगल सेक्शन ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बेसिक लॉ, सेकंड है मिसलेनियस लॉ, और तीसरा है लीगल करेंट अफेयर। ओके, बेसिक लॉ में क्या आता है? लॉ ऑफ थॉट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी। बेसिक लॉ से ही 8 पैसे आते हैं ना क्लेट में,
5 से 6 पैसे बेसिक लॉ से ही आते हैं, पिछले 3 साल का क्लैट देख लो, उससे पहले का भी देख लो, तो ये करना बहुत जरूरी है इसको। और दूसरा मिसलिनियस लॉ में आते हैं, मिसलिनियस लॉ लाइक सीआरपीसी, एविडेंस, फैमिली लॉ से पैसे आया था ना साहब, सीआरपीसी से प्रिंसिपल ऑफ रेजिडिटी काटा है पिछले साल, मतलब इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल लॉ भी आ गया था साथ, कुछ भी पूछ देते हैं। थर्ड है लीगल करंट अफेयर। 2020 में डिफेमेशन का जो अन्ना गोस्वामी वाला केस आया था, एक एक्ट्रेस वाला था, इसमें न्यूडिटी वाला केस लगा हुआ था, जो साउथ की एक्ट्रेस थी कुछ पेंटिंग की वजह से, वो सारे लीगल करंट अफेयर के टॉपिक थे। सेडिशन वाले जो आपको इसमें मॉक वॉक में आते हैं ना, एक आप लोग हमेशा इशू फेस करते हैं, लीगल एज के लीगल सेक्शन में नहीं आते, मार्क्स सीएल में आ जाते हैं। लीगल एज का लीगल सेक्शन लीगल करंट अफेयर पूछता है आपसे, मिसलिनियस लॉ पूछता है, और जो बेसिक्स लॉ है ना उसमें भी थोड़ा एडवांस पूछ लेता है। ये सब आपको लीगल बाइट्स पोर्टल पे मिल जाएगा। पहला तो हमें आगे के लिए रिवाइज करना है टॉवर्ड कॉन्टेक्ट पॉइंट से आईपीसी, क्विकली रिवाइज करना है आई प्लीडर से और लीगल बाइट्स के पोर्टल से। आई प्लीडर के पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है और लीगल बाइट्स का पोर्टल पेड है, 200 रुपीज का पोर्टल है, तो उसका फॉर्म में या तो कुछ नहीं लेना आपको, इफ यू जस्ट वांट लीगल बाइट्स का पोर्टल 200 रुपीज का, या तो मास्टर बेस तो आप लोगे ना व्हाट्सएप ग्रुप के एक्सेस के लिए, तो उसमें इंक्लूडेड रहेगा, उसमें सब कुछ आपको लीगल बाइट्स में मिलेगा। पहला तो हमें लीगल के लिए इनको रिवाइज करना है, ये जब हमारा हो जाएगा मैं कहूँगा इन्हीं पे ध्यान दो। अगर मिसलिनियस लॉ लीगल करंट अफेयर नहीं भी हो पाए तो भी चलेगा, और अगर आपका स्कोर ऑलरेडी 90 प्लस है या 80 प्लस है तब आप जा सकते हो बाकी वाले कि हाँ भैया अब मिसलिनियस भी कर आपके टाइम में। मेरा स्कोर अगर 80 से कम है तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, तो लीगल में मैं सिर्फ आईपीडे लीगल बाइट्स करूंगा। आई कैन एश्योर यू अभी 3 साल हुआ है, इस साल भी जो क्लैट के जो भी 8 के 8 टॉपिक आने वाले हैं वो पूरा लीगल बाइट्स आईपीडे से आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड, ये जो पोर्टल है ना ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स यूज करते हैं, मैंने कॉलेज में इनको यूज किया है। अब समझो कि जो लॉ कॉलेज में यू बात चाहिए तो क्लैट में तो बहुत बेसिक ही आता है, राइट। ऑल्सो सीएमपी बैच और मास्टर बैच में हम आपको लीगल की एमआईटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम काइंड ऑफ के लिए करते हैं ना कि भैया हर मंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, हम 300 प्रोवाइड करेंगे, वो साथ में हम आपको लीगल की एमआईटी भी देंगे कि थॉट से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो, डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आ सकते हैं, तो वो लीगल की एमआईटी प्रोवाइड करेंगे आपको, वो आपको लीगल बाइट्स पोर्टल पे ही मिल जाएगा, पूरा एक्सेस हम उसमें दे देंगे, ठीक है ना। नीचे लिंक है, फॉर्म भर देना और सेंड स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप नंबर, यू विल गेट लीगल बाइट्स पोर्टल। अब आ जाओ आरसी पे। आरसी के लिए क्या रिवीजन प्लान है, सबसे पहले हमें पेज नंबर 1 से 120 तक या पेज से 180, जो भी आप जिस भी बुक में हो, पेज से 1 से 80 तक 80 पेज अरुण शर्मा बुक रिवाइज करनी है। पहला जीमेट ग्रेल की बुक रिवाइज करनी है। दूसरा तीसरा ये हमारे बेसिक जो बुक रेफर करनी है, और हमें एलसीडी इंडिया के वीडियोस रिवाइज करने हैं। पहला स्किम स्कैन रीडिंग, ये आपको स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे पैसेज को जल्दी करते हैं, कैसे 30 मिनट्स में आरसीसी आ करें, ये आपको तो स्किम स्कैन रीडिंग की वीडियोस करोगे। और सीएमपी की एक चेकलिस्ट है इंग्लिश की, जिसमें टोन, थीम, ऑथर का भी सब कुछ दिया रखा है, वो आप जरूर कर लेना, समझ गए, ये आप करोगे। साथ में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस हम एक सेक्शनल टेस्ट डेली करेंगे, एक सॉल्व सेक्शनल टेस्ट डेली करेंगे, और अल्टरनेटिव पे 2 सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में। ये प्रैक्टिस कहाँ से होगा, हमारे सीएल के मॉक से, एलई के मॉक से, उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम एलसाइट का मेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीमेट का मेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी अप्रोच हो सकती है अगर हम इंग्लिश सेक्शन को देखें तो। सो इंग्लिश के बाद नाउ द नेक्स्ट सेक्शन विच विल बी डिस्कसिंग इज जीके सेक्शन। बहुत इश्यूज हैं, हमने आरसी को बात करने के बाद जीके, अब जीके में थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा हमारे लिए, वी हैव टू वेरी सॉर्टेड कि हमें अपनी करंट अफेयर को अप्रोच कैसे करना है। टाइम कम है, देखिए अब जो टाइमलाइन है, अगर करंट अफेयर की हम टाइमलाइन को देखें तो वो 1 साल की होती है। क्लैट हमेशा कहता है कि जब भी क्लैट एग्जाम हो रहा है उससे 1 साल पहले क्या होता था, एक एग्जाम से लेकर नेक्स्ट एग्जाम के बीच में, जैसे पिछले साल का देखें तो क्लैट जब हुआ था उससे लेकर अभी तक, बट इस साल तो 6 महीने पहले हो रहे हैं, तो क्या हमारे लिए करंट अफेयर टाइमलाइन 6 महीने का है, नहीं, पूरे 1 साल का रहेगा। तो दिसंबर में अगर क्लैट हो रहा तो दिसंबर टू दिसंबर पढ़ेंगे आप, ये आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए। अब इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दिसंबर से लेके मई तक जो क्लैट 22 से पहले का टाइम था, और जून से लेके दिसंबर तक जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्राइम मंथ्स कहलाते हैं। देखो नॉर्मल मंथ से प्राइम आ कहीं से भी सकता है। क्लैट हैज बीन वेरी अनसर्टेन, लास्ट वीक उन्होंने हर मंथ से पूछा था, मैंने एक डिकोड भी किया है प्रॉपर में, एक वीडियो भी अपलोड जिसमें आई डिकोडेड 22 का पेपर, जहाँ पे कौन सा टॉपिक कौन से मंथ से उन्होंने पिकअप किया था, आई टेल यू दैट थिंग। और या तो सेम भी व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ आ जाएगा, जो मास्टर बेस है उसमें सब कुछ मेटल विल बी प्रोवाइडेड। और इवन जो नॉर्मल अब सेशंस होते थे ना टेलीग्राम पे, यू मस्ट हैव सीन वी हैव शिफ्टेड ऑल द सेशन, बिकॉज उन सेशन में 300-400 बच्चे आ रहे हैं, 200 बच्चे आ रहे हैं, सबकी क्वेरीज पॉसिबल ही नहीं है। आई रियली वांट टू आंसर इन अ क्वालिटी वे टू द 20 पीपल, नॉट टू द 200 पीपल। दैट्स व्हाई सीएमपी टेलीग्राम के जो सेशन भी होते थे तब हम मास्टर बैच में करेंगे, प्रॉपर आराम से जो बच्चे रहेंगे सीरियस रहेंगे, सारे वहाँ पे आ जाएंगे, बिकॉज 1000 इज समथिंग नथिंग स्टिल बी कमिंग, सो विल बी टेकिंग द सेशन देयर। अब करंट अफेयर की टाइमलाइन समझ आ गया, हमने दिसंबर से लेके मई तक पहला,
और जून से लेकर दिसंबर तक की टाइमलाइन हो गया। नाउ हमारे लिए नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें, जो हमारे पास आगे 15 दिन 20 दिन है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ्स के लिए। नाउ इनके लिए हमें जो चेकलिस्ट है जो हमें कंप्लीट करनी है, हमें दस्तियाइज की मार्क पीडीएफ तो करनी है। ऐसा कोई भी क्लैट एस्पिरेंट ना हो जो बेसिक चेकलिस्ट ना करे। बेसिक चेकलिस्ट क्या होती है? करंट अफेयर के लिए जो बेसिक चेकलिस्ट है वो दस्तियाइज की मार्क पीडीएफ और MIT जो भी कोचिंग्स की MIT आती है वो CMP की MIT बेसिक चेकलिस्ट होती है। ठीक है, हर सेक्शन की मैं बेसिक चेकलिस्ट बता देता हूँ। जैसे लीगल की बेसिक चेकलिस्ट क्या है? लीगल बाइज का पोर्टल और आई पीडीएफ से ये टॉपिक टॉर कॉन्टेक्ट कौन से IPC करना, मिसलिनियस लॉ करना और लीगल करंट अफेयर करना, ये बहुत बेसिक है। आप अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स करेंगे वो तो बेसिक है, पर ये जरूर करना, क्योंकि जो चीज़ देखो ये क्लैट का एंट्रेंस है, एंट्रेंस एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसलिए है क्योंकि हमें अब हर बच्चा सोचे कि हार्डवर्क, हमें थोड़ा स्मार्टली भी काम करना पड़ेगा। अगर क्लैट जैसे 3 साल से IPT लीगल बाइज से पूछ रहा था, मैं क्यों नहीं करूँ वो। अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में हमारे दस्तियाइज क्यों मैंडेटरी हो जाता है? क्योंकि अभी तक आप पिछले 3 साल का क्लैट का पेपर उठाइए, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जस्ट गो एंड गूगल वेरीफाई। जो भी टॉपिक आए थे, इंडिया बांग्लादेश का 50 ईयर आया था, रशिया यूक्रेन वॉर आया था, इवन ड्रोन पॉलिसी, भैया ये तो बहुत ही अनसर्टेन था, भैया दस्तियाइज में दिया था, ये 2-3 बार दिया था, तो वो करना। इंग्लिश में अरुण शर्मा की बुक इज अ बेसिक चेकलिस्ट, LSAT इंडिया की सीरीज वो एक बेसिक चेकलिस्ट है, CMP के टोन थीम वाले हैं वो बेसिक चेकलिस्ट है, इसके स्कैनिंग की वीडियोस वो भी बेसिक चेकलिस्ट है। इन VAVRC करके एक सीरीज है जो कि CLU की फैकल्टी की है, वो आप कर लेना वो, तो ये बेसिक। CR में CR नगेट्स करना इज वेरी मैंडेटरी, GMAT मैनहट्टन करना इज वेरी मैंडेटरी, तो ये समझ गया ना, ऐसे करना। और LSAT का प्रैक्टिस करना और जो भी मॉक एंड ऑल से। और मैथ्स के लिए आर्स अग्रवाल की बुक, BSc पब्लिकेशन की बुक फॉर DI और कैट एफआरए की सीरीज, ये 3 चीज़ें तो बहुत बेसिक है, हर किसी को नहीं है। ये बेसिक चेकलिस्ट है, जो एडवांस चेकलिस्ट है वो हमने CMP बैच में, मास्टर बैच में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने लीगल डिस्कस कर दिया, आज ही कर लिया जीके में समझ आ गया ना कैसे करना है। देखो कंपेंडियम मॉनिटर पर अप्रोच रख लीजिए, तो हम अपने दस्तियाइज की मार्क PDF कर लें और क्लैट पोस्ट कर लो, क्लैट पोस्ट या CL मंथन जो भी आप कर रहे हैं वो, या क्लैट एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो एक दस्तियाइज मैंडेटरी और किसी एक कोचिंग का वो मंथली मैगजीन, क्योंकि सारा कुछ हम नहीं कर सकते। उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो लॉ प्रेप की MIT जो हर महीने की MIT आती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हमने भेजी हुई है, वो लॉ प्रेप की MIT मंथली वाली वो करनी है। उसी एक टॉपिक उठाओ, दस्तियाइज से पढ़ लो, टॉपिक प्लस दस्तियाइज गूगल कर लो, सर्च मिल जाएगा। और दूसरी वेबसाइट IAS वेबसाइट भी कर सकते हो, नेक्स्ट IAS वेबसाइट है, विजन IAS है, वहाँ से भी कर सकते हो ना। ये जब हो जाए उसके बाद तीसरा होता है काम ये, तो हम क्लैट पोस्ट के अंदर ना गैलेक्सी टॉपिक आते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी कर सकते हो। और अभी लीगल ACL हर अपनी कोचिंग, हम भी CMP भी आपको ईयरली MIT देते हैं, वो आप जरूर करना। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन ओरिएंटेड भी रख सकते हैं, GK टुडे स्टडी IQ कर लेना, क्योंकि आपको GK टुडे में भी हेल्प, मतलब एलिट में भी हेल्प करेगा। और जो है ना कि कल बार वर्ल्ड वाटर डे मनाया था, यार वर्ल्ड वाटर डे का क्वेश्चन हमें GK टुडे पे मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकते, वन लाइन वहीं मिलते हैं, तो क्वेश्चंस कर लो यहाँ से, क्लियर है। ऐसे कई बार ना जो आपने मॉक दिए हैं, मान लीजिए आप 20 मॉक दे चुके हैं, तो हर मॉक में 60 टॉपिक आए थे करंट अफेयर के, 20 मॉक 7 तो 140 टॉपिक तो ये हो गए। खुद की MIT बना लो, आप 20 मॉक अगर दे चुके हो, हर मॉक में 35 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, तो 700 क्वेश्चन तो यही हो गए, इनको भी कर सकते हो ना। CR में आई सजेस्ट रिवीजन के लिए आप CR नेगेट्स को रिवाइज करिए, GMAT मैनहट्टन को रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे? इन्फ्रेंस, एजम्पशन, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्ट्रेंथ वीकनिंग, प्रीमाइस और कॉज एंड इफेक्ट, ये 8 टॉपिक हैं। इनको GMAT मैनहट्टन और CR नेगेट्स से रिवाइज कर लो। ये जब हो जाए उसके बाद LSAT इंडिया की सीरीज और स्मृति रस्तोगी की सीरीज भी आप करोगे, समझिए। अब इसके बाद मैथ्स पे आ जाओ। मैथ्स के लिए मैंने प्रॉपर बेसिक चेकलिस्ट दिया, मेजोरिटी आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप सबके पास तो चेकलिस्ट है, क्योंकि जब मैंने टेलीग्राम पे भेजा था 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं उस चेकलिस्ट से, तो बहुत होते हैं 8000, सीरियस 8,000 होते हैं ना, वो सब पढ़ रहे हैं। उस चेकलिस्ट नहीं है आपके पास, कोई भी जो मैंने चेकलिस्ट बताई आपको, वो मुझे टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई सेंड यू दोस चेकलिस्ट। मैथ्स की चेकलिस्ट है, उसमें कैट एफआरए की सीरीज है, कौन सा टॉपिक पढ़ना सब है। एडवांस चेकलिस्ट ऑब्वियसली हमने बैच में प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि हर बच्चा करेगा भी नहीं, और क्योंकि एडवांस चेकलिस्ट उनको देना इनकी बेसिक हो गई हो, तो अगर आप बेसिक चेकलिस्ट से डन हो तो लेट मी नो, आई विल सेंड यू द एडवांस चेकलिस्ट। ठीक है, मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड प्रॉफिट और SIC। नीचे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा उसकी जो चेकलिस्ट है। इनको आज सवाल बुक से कर लो, कैट एफआरए सीरीज से कर लो। फिर 4 घंटे का कैट एफआरए सीरीज का DI का वीडियो है, वो आप करोगे, प्लस BSc पब्लिकेशन बुक से प्रैक्टिस करोगे, केस लिए DI हो गई, बार ग्राफ हो गई, ये सारी चीजें। तो ये आपके 5 सेक्शन हो गए, और 5 सेक्शन की जो आपकी चेकलिस्ट है उसको आपको अप्रोच करना है। एक और चीज, यहाँ पे नेवर लीव ए मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स का टॉपिक, तो यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको रिवीजन प्लान में, आप डेली पुराने जो आप मॉक दे चुके हैं, आधे घंटे या 45 मिनट्स में प्लीज पुरानी मॉक को रिवाइज करें। एनालाइज हम कर चुके हैं,
रिवाइज का पर्पस ये है कि करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा, लीगल के टॉपिक से रिवीजन हो जाएगा, और हम समझेंगे जो गलतियां मैं पहले कर रहा था कि अभी भी कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं 20 मार्क पहले मैं 60 मार्क्स आते थे, अब 80 आते हैं, तो क्या मैं वो गलतियां नहीं कर रहा जो मैं 60 मार्क्स वाले पे करता था, समझ के? तो इसलिए रिवीजन करना। नेक्स्ट, आप मैथ्स को मत छोड़ो। मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 7 डेज का प्लान आप लेके चलो। देखो अगर हम लीगल की बात करें तो लीगल का 10 डेज का प्लान बनेगा, और ये सारे प्लान साथ में चलेंगे, अलग अलग नहीं। लीगल का 10 डेज प्लान में हमें CMP जो बेसिक है ना, टॉट मल्टी कॉन्स IPC, उसको रिवाइज कर लेना लीगल पर IPD से, और एक सेक्शन तक जल्दी देना। तो ये 10 डेज का प्लान लीगल का हो गया। आज के जो 7 डेज का प्लान है उसमें अरुण शर्मा बुक को रिवाइज करना है, LSAT की वीडियोस को रिवाइज करना है, GMAT ग्रिल बुक को रिवाइज करना है, और CMP की जो टोन थीम वाले टॉपिक उनको रिवाइज करना है, और स्किम स्कैनिंग 10 डेज का प्लान आपका, 7 डेज का प्लान आपका आज का। GK का बनेगा 15 से 20 डेज का प्लान, जिसमें आप 5 महीने यार दृष्टियाज करनी है, तो टाइम तो लगेगा। लेट पोस्ट करनी है के अंदर जो गैलेक्सी, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं और फिर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर हम CR की बात करें तो इसका भी 10 डेज का प्लान बनेगा, जिसमें हमें CR नगेट्स, LCT नगेट की सीरीज, स्मृति रसूल मैम की सीरीज, और GMAT मैनेटम, GMAT ग्रिल, ये 5 चीजें करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इन्फ्लुएंस, अटेंशन, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, शेडिंग आर्गुमेंट, एक्सटर्नल वीकनिंग, प्रेमाइज, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। मैथ्स का पूरा होते होते 8 से 10 दिन लग जाते हैं, तो अगर आप डेली का एक टॉपिक भी लोगे ना तो भी हो जाएगा, समझ गए? तो 10 डेज प्लान मैथ्स का, 10 डेज प्लान CR का, 7 डेज प्लान RC का, 10 डेज प्लान लीगल का, और मैथ्स का वही 20 डेज प्लान। तो ऐसे वो साथ में चलेंगे, है ना। तो हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट डेली मत करना, 3 सब्जेक्ट कर लो, फिर बाकी उस पर कर लो, ये आपका रहेगा। और एडिशनल रीडिंग, यहाँ से एडिशनल रीडिंग बड़ी जरूरी है, तो मैं एडिशनल रीडिंग आप प्लीज़ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना मत छोड़ना, वो बड़ा जरूरी है। तो हमारी द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस आप डेली बेसिस पे पढ़ना। ये जब आपका हो जाए उसके बाद आप डेली बेसिस पे 15 मिनट कम से कम एओन ऐसे वेबसाइट जरूर पढ़ना। और इंग्लिश में हमने देखा है कई बार ना वो लिटरेचर पूछ लेते हैं, तो हम जो मास्टर बैच वाले बच्चे हैं ना, सभी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चे रहेंगे, उन सबको हम 20 से 30 पोएम की हम प्रॉपर लिस्ट दे रहे हैं। उनके साथ कहाँ से पढ़नी वो भी हम देंगे, उनकी थ्योरी, क्योंकि यही पोएम से रिपीट होती हैं। लास्ट ईयर मैं बड़ा सरप्राइज रहता था जब भी हम क्लैट में पोएम पूछते थे ना कोई भी, और देन मैं रियलाइज कि यही सेम पोएम हमारे NLUs के सिलेबस में रहती है। क्लैट सेट कर रहे हैं NLUs के वाइस चांसलर्स विद द हेल्प ऑफ द फैकल्टीज। इस साल पता नहीं CNLU सेट कर रहा है, कोई कॉलेज सेट कर रहा है, लास्ट ईयर CNLU ने किया था, है ना, कंसोर्टियम में, बट कोई एक NLU सेट करता है। तो वहाँ के फैकल्टीज क्या है, दे विल रेफर टू, तो जो उन्हें पता होगा इंग्लिश के लिए रेफर टू इंग्लिश का फैकल्टी, या जो भी पेपर बनाता हूँ। तो हमने कई बार देखा कि जो कोच, तो हमने उन्हीं सारी पोएम की लिस्ट विथ मैटेरियल हमने लिंक प्रोवाइड कर दिए आपको, हम वो उस बैच में शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, विल बी गेटिंग, ठीक। 7 के बाद सारा मेटेरियल शेयर करेंगे, क्योंकि लिमिटेड बच्चे रहेंगे, विल बी शेयरिंग, राइट। इसके बाद अगर हम देखें, ये हो गया, ठीक है। मैथ्स में मैथ्स हो गया, सेक्युलरिस्ट हो गया, ओके। रीडिंग, एडिशनल रीडिंग हो गया। अब देखो यहाँ से क्विकली हमने 7 पॉइंट कवर कर लिया रिवीजन प्लान तक। अब हमारे पास बाकी बचे हैं 13 पॉइंट जो डेली कवर करते हैं। 8th पॉइंट इज 60 एंड 70% रूल। ये क्या होता है, हमें अपने स्कोर को देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक लिस्ट बनाइए, लिखो उसमें, अभी भी बना सकते हैं इस वीडियो को बनाते बनाते, जस्ट पॉज दिस वीडियो, हैव अ पेन एंड पेपर, या जहाँ भी हम नोट कर रहे थे, ऑब्वियसली नोट कर ही रहे होगे। लीगल, GK, RC, CR मैथ्स लिखो, उसके आगे लिखो क्वेश्चंस, ये 40 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, RC, CR में 30, इसमें GK में 35, इसमें 15। हाउ मच टाइम यू अलॉट, राइट डाउन। उसके आगे कॉलम पे हेडिंग डालो 60, लाइन खींच दो, उसके आगे लिखो 70, लाइन खींच दो, ठीक है। मतलब कैसे बताऊँ मैं, समझ गया ना? नो, आप तो अगर हम लीगल से स्टार्ट करें तो लीगल सेक्शन 40 क्वेश्चन होते हैं। मेरा स्कोर कितना आ रहा है, तो इसका 60% है, 60% पे लिखो, नीचे लिखना 60% पे लिखो इज 24 मार्क्स 60% पे लिखो, और 28 मार्क्स लिखो 70% पे। तो आपका क्या 24 से ऊपर आ रहा है तो आप उस पर टिक कर दो, 28 से ऊपर आ रहा है तो उस पर लिखो मार्क्स, और आगे आप टिक मार दो, यस मेरा 60-70% होता है। तो 60% में फॉलो कर रहा हूँ, 70% में कभी भी। वाई एम सेइंग सो, डाउन द लाइन क्लैट जो है हमारा अगर 150 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स का अगर आप 70% देखोगे तो 105 मार्क्स होते हैं। वो अगर आ गए तो आप टॉप का NLU बैंगलोर क्लियर हो जाएगा। और 60% रूल पे अगर आप फॉल कर रहे हो, देखो अंडर 60 फॉल करना, क्योंकि अगर आप 95 फॉल करो तो एग्जाम में फ्लक्चुएट होता है। देखो एग्जाम में फ्लक्चुएशन इज देयर। मैंने कई सारे बच्चे को एग्जाम, नोबडी नोज एग्जाम में क्या होगा, कई सारे बच्चे हैं जिनका 105 110 तक मार्क्स को होता है, एग्जाम में फ्लक्चुएट होकर 80 आया। कई सारे जो सस्टेन कर गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम का एग्जीक्यूशन, इसलिए जब मैं सबका 15 डेज प्लान बनाता हूँ ना पर्सनली, उसमें मैं एग्जीक्यूशन प्लान भी प्रोवाइड कराता हूँ। एग्जीक्यूशन प्लान जिनके पास था, सस्टेन करके सारे बच्चे अच्छा स्कोर लाए, 90 से दिव्येश दुबे था,
190 लाता था सी एल के मॉक में, एग्जाम में 94 है, फ्लक्चुएशन तो हुआ ना, बट इतना भी नहीं हो कि वो एनडीयू ना जा पाए, नहीं भोपाल गया ना वो। तो ऐसे देखा जाता है, लाइक अगर मैं ऑलवेज गो विद डाटा, डोंट लिसन टू द रैंडम शिट कि ये होता है वो होता है, 30 वाले स्कोर को नहीं होता, राइट। अंडरस्टैंड कि हम किस मॉक स्कोर पे हैं और लास्ट 21 मॉक स्कोर वाले क्लियर हुए हैं, है ना, हम ये वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो इस फ्लक्चुएशन को जरूर, तो 60-70, तो अब हमने 24 मार्क्स से ऊपर ला रहे हो तो 60% फॉल कर रहे हो, और तो अगर हमारा 150 का 70% कितना होगा 105 मार्क्स, तो 105 से ऊपर आ तो फिर बेस्ट है, और 60% होगा हम 90 मार्क्स कम से कम लाए मॉक्स में, तो ये, और 50 देखो कहाँ फॉल कर रहे हो, 50% कितना होगा 75 मार्क्स, तो हमें 50 से ऊपर जाना है 60%, और वो तो अब बस आरसी के आगे लिखो 21 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो 70% रूल पे हो, 18 मार्क्स आए तो 18 से ऊपर तो 60% ला रहे हो, सीआर में भी अगर 18 से ऊपर ला रहे हो तो 60% ला रहे हो, और अगर हम देखें 21 से ऊपर ला रहे हो तो 70%, टिक कर दें 70% को। जीके में अगर आपका स्कोर 22 से ऊपर आ रहा है तो 60%, 25 से ऊपर आ रहा है तो 70% इसको ला रहे हो, और मैथ्स में अगर हम देखें 9 से ऊपर आ रहा है, 10 से ऊपर आ रहा है तो 70%, 8 से ऊपर आ रहा है तो वही अराउंड 60%। जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। आई सी कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सारी सेक्शन में 60% से भी नीचे हो, अगर इस पॉइंट पे हो तो हमें पुश करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रिपेयर 15 डेज प्लान। तो जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड सेंड इट टू मी ऑन द व्हाट्सएप, वी हैप्पी टू सी योर स्कोर एंड वी गाइड यू फॉर दैट। सी नाउ इसके बाद क्लियर है। नहीं, 9th इज 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक हमें फॉलो करना है। 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक क्या होता है? 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक का मतलब है, कई बार हमने देखा है ना कि सर हम जब आरसी के बाद हम सीआर कर रहे हो तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं सीआर में, राइट। तो इसलिए आपने माइंड को ट्रेन ही वैसे करो कि हम 6 पैसेज के लिए ना 12 पैसेज के लिए रेडी हो जाए। इसलिए 2 सेक्शनल टेस्ट का मतलब है आरसी का 1 सेक्शनल टेस्ट 30 मिनट्स में देते हो, उसकी बजाय हम 2 सेक्शनल टेस्ट देंगे 55 मिनट्स में। 5 मिनट कम किया जिससे हमारी स्पीड बढ़े, तो आप कम से कम आधा मतलब 55 मिनट्स और 1 आवर बैठ के 2 सेक्शनल टेस्ट आरसी के एक साथ दोगे, आपका कंसंट्रेशन लूज नहीं होगा। सीआर के भी 55 मिनट्स का टाइम है, 12 पैसेज दोगे आप, आपकी स्पीड एक्यूरेसी सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। ये कितना इफेक्टिव रहा है लास्ट है कि बच्चे नो दिस थिंग, जिनका क्लियर हुआ, आपका भी क्लियर होगा ऑल्सो, हाँ इट्स वेरी इफेक्टिव। लीगल में 2 सेक्शनल टेस्ट नहीं होता, 1.5 सेक्शनल टेस्ट होता है, क्योंकि वो बहुत लेंदी है पैसे थी। तो 8 पैसे होते हैं, 8 पैसे 40 मिनट, उसकी जगह हम 12 पैसेज करेंगे 60 मिनट के टाइमर के साथ। जीके में 2 सेक्शनल टेस्ट ऐसा नहीं होता, मैथ्स में होता है, तो मैथ्स में 30 मिनट्स का टाइमर लगाना और 6 DI ले लेना। क्योंकि अंडरस्टैंड हमने चीज देखी भैया, हम लीगल में 8 पैसे तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट तो वहाँ भी हो गए, बट वहाँ 10th या 11th पे जाके हो गए। एग्जाम में कितने करने हैं? 8 पैसे नंदी का। सीआर में भी हो गए, चलो 10 पैसे एग्जॉस्ट हो गए, वहाँ तो 6 ही करने हैं। हम अपने आपको रेडी कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। 2 सेक्शनल टेस्ट नहीं होता है। 10th पॉइंट इज प्री मॉक पीरियड प्रैक्टिस, ये बड़ा जरूरी है। हम मॉक अगर 2 o'clock से दे रहे हैं तो प्री मॉक पीरियड स्टार्ट होता है आपका 1:15 से 1:30 के बीच में। एक आरसी का, एक सीआर का, एक लीगल का पैसेज आप सॉल्व करोगे। सो इसको वार्म अप सेशन भी कहते हैं, वार्म अप टाइम भी कहते हैं। जैसे हम रेडी हो जाएं, आज से सीआर करने से हमें रीडिंग की एक मिनट में बिल्ट हो गया, हम जल्दी से जैसे मॉक आएगा रीडिंग करेंगे। कई बार होता है ना, हमारे इनिशियली हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, फेज नहीं होता, वो फेज आपको स्पीड अप कर देगा। एंड देन एक आज एक सीआर, एक लीगल का पैसेज, एंड देन एक 10 या 20 सर्कल OMR के फटफट भर दो, सो यू आर गुड टू गो। ये प्री मॉक पीरियड प्रैक्टिस होता है, जरूर आप आगे के सारे मॉक में फॉलो करना, क्लियर। और जो हमने पैसेज किए उनको कोई जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करके छोड़ दो, कोई हमें एनालाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना। 1:30 हो गया, 1:35 हो गया, टेक अ डीप ब्रीथ, हैव सम वाटर, इफ यू वांट टू डू वॉशरूम जस्ट गो वॉशरूम एंड देन सेट एट 2 o'clock एंड स्टार्ट योर पेपर। 1:50 से जस्ट सी कि पेपर वुड बी इन कंट्रोल, whatever I have studied sufficient to do well in this mock paper or in CLAT paper, that always helps। just calm down। और कभी भी बीच में पैनिक कर जाओ ना कि भैया बहुत मन कर रहा है कि मॉक छोड़ दो, मत छोड़ना, टेक 1 मिनट का ब्रेक। लाइफ भी बहुत टफ है ना, कई दिन टफ होते तो क्या हम लाइफ जीना छोड़ देते क्या? नहीं ना, हम ब्रेक लेते हैं, देन वी अगेन स्टार्ट। 1 मिनट का ब्रेक लेना, देन अगेन स्टार्ट, ठीक है। नाउ 11.5 मिनट मॉक एनालिसिस रूल। ये क्या होता है? मॉक जब आपका हो जाए 4 बजे, फट से मॉक को साइड रख के सोने मत चले आना या घूमने मत चले आना, 5 मिनट और देना, क्योंकि बहुत फ्रेश है आपका माइंड। यू नो कि अपने गलतियां क्या की हैं, आपको क्या इश्यूज फेस हुए हैं। पेपर उठाओ, लेफ्ट साइड लिखना स्पेसिफिक इश्यूज, राइट साइड लिखना जनरल इश्यूज। तो स्पेसिफिक इश्यूज में लिखना कि सर अभी जो मैंने मॉक दिया है 2 घंटे पहले, अभी जो 7 मिनट 4 o'clock खत्म हुआ, मुझे इन्फ्लुएंस क्वेश्चन काफ़ी गलत हुई, राइट। स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस मेरा वीक है सर, मेरे से केसलेट DI नहीं बना, केसलेट का टॉपिक। सर ये CRPC नहीं बना तो CRPC का वो। सर डिफेमेशन का टॉपिक आया, टॉपिक स्पेसिफिक चीज़ें वहाँ लिखनी है आपको। सर मेरी वो जो भी चीज़ें लिख दो। सर GK सर ये नवंबर मंथ का आया था, या तो टॉपिक नहीं बन रहा या तो उस मंथ का घंटा बन ही नहीं रहा। सर ये मेरे से अगस्त मंथ का नहीं बन रहा।
लेफ्ट साइड में स्पेसिफिक इशूज, राइट साइड में आप लोग को जनरल इशूज। सर रीडिंग स्पीड स्लो थी, मेरे अटेम्प्ट नहीं हो पाए। सेकंड सर लेस अटेम्प्ट इज एन इशू। राइट साइड में लिखना सर मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा था। राइट साइड लिख सकते हो कि सर मैं लास्ट सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू। इनको आप मुझे भेजोगे, जो भी CMB बैच के बच्चे हैं ना, दे सेंट मी आफ्टर एवरी मॉक कि हाँ सर ये मेरा 5 मिनट मॉक ऐसे चल रहा है। मुझे भी आइडिया लग जाता है आपका, बस मैं उसको बेस बनाता हूँ, उस पर हम काम कर लेते हैं। रीडिंग स्पीड है 2 सेक्शनल टेस्ट सजेस्ट कर देंगे, अगर एग्जॉस्ट हो तो रीअरेंजमेंट सजेस्ट कर देंगे, समझ गए। ऐसी रीअरेंजमेंट टेक्निक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रीअरेंजमेंट टेक्निक। 5 मिनट मॉक एनालिसिस रूल समझ आ गया। हर मॉक के बाद लिखना है ना, और मास्टर बैच में रहोगे तो आपका काम है मुझे भेजना, या जिस भी बैच में आप रहोगे, जस्ट सेंड दिस को टू, जो इश्यूज फेस आ रहा है को समझ तो है, आई विल गाइड यू फर्दर। नाउ इसके बाद है रीअरेंजमेंट टेक्निक। अब मान लीजिए लीगल सेक्शन है, सर लीगल सेक्शन में ना टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये 8 पैसेज हैं, 8 में से एक है तो टफ होंगे, सब आसान बना दिए तो काहे का क्लैट, काहे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 8 में से 6 तो आसान होंगे, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ। क्लैट 22 का पेपर, 2021 का पेपर, 2020 का पेपर उठाओ, यू विल रियलाइज कि भाई पूरे पेपर में 150 में से 100 क्वेश्चन बहुत डुएबल थे, बहुत इजी थे, 50 क्वेश्चन ही टफ थे। कभी भी कॉम्पिटिशन इजी में होते ही नहीं, आप भी करोगे मैं भी करूँगा, राइट। अंतर ये होता है कि बस 2 घंटे में ना हर चीज़ टफ लगने लगती है। बस उस एग्जाम डे थोड़ा माइंडफुल रहना। तो आप खुद सोचो, मैं हर बार करता हूँ ये, जैसे क्लैट जिस दिन हुआ 2 to 4 हुआ, हम 4 o'clock से लाइव रहते हैं। अगेन भोपाल ऑनली इस साल है ना, इस अनुपम जो एनलाई भोपाल में, मैं एनलाई भोपाल ही गया हुआ था, और जागरण लीग यूनिवर्सिटी वहीं पे सेंटर था। तो मैं वहीं पे बच्चों से, जब मैंने वॉइस शेट पे लाइव था, जब मैंने वॉइस शेट पे बच्चों से बात की, टी-शर्ट के भैया कुछ अलग आया था, पेपर टफ था एंड उन्हीं बच्चों से 2 घंटे के बाद जब बात की तो उन्हें टफ लगा। जब मैं 2 महीने बाद बात करता जैसा डुएबल था, मैंने अननेसेसरी प्रेशर लिया, मैं पैनिक कर गया। इसलिए तो बी वेरी क्लियर कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें पैनिक नहीं करना है, राइट। इसलिए जब लीगल सेक्शन है, हमें ना कोई भी चीज़ को, ईगो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नेवर टेक एनी क्वेश्चन, एनी पैसेज और एनी सेक्शन ऑन ईगो कि मैं इसमें प्रूफ करके, मैं तो करके दिखाऊंगा। अरे बट ये किसको करके दिखाना है? भारत रत्न मिल रहा है क्या तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने का? नहीं मिल रहा ना, प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा ना, मोदी जी नहीं हुआ है ना खुश, तो चिल करो। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि सर मैं लीगल अच्छा है, मैं करके दिखाऊंगा, 50 मिनट दे दो, क्या सेंस है उसका? किसको करके दिखा रहे हो? सर मेरा तो थॉट अच्छा है। अरे भाई, देयर मे बी अ केस कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, वो एग्जाम का सबसे टफ सेक्शन हो सकता है। ट्रस्ट मी, वहां क्या करोगे फिर, राइट? अंडरस्टैंड। तो हमें किसी चीज की ईगो पे मत लेना। कई बार हम सर इसको सॉल्व करने, एक बच्चा था लास्ट ईयर, सबको नाम पता हो गया, अमन नाम था उसका, 2020 का बच्चा था। मॉक सीक्वेंस में वो मैथ्स को कई बार पहले कर देता था, मैं उसको टेक्स्ट करता था कि यार कई बार नहीं धोखा दे सकता है। नहीं भैया, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, अच्छी बात है। इतना अच्छा था कि 13 मार्क्स लाता था मैथ्स में। मेरे नहीं आते, किसी के नहीं आते, आप लोग के भी नहीं आते हैं। एग्जाम डे पे ही वेंट टू राइट एग्जाम। एग्जाम के एक दिन पहले, ऑब्वियसली जिन बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ आपसे, और जो भी बैच में बच्चे हैं, सबसे मेरी रेगुलर बात होती है। एग्जाम के एक दिन पहले भी आप मेरा कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपसे ऑब्वियसली मैं कॉल पे मैं भी बात कर रहा हूँ। आई टॉक टू हिम, मैं सेड किया सारा कुछ अच्छा है, अब अच्छा करो, 100 तक स्कोर ला रहे हो, 105 भी मार्क्स को ला रहे हो, CLL में अच्छा करो। पेपर ऑनलाइन था ना 2020 का। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि यार एक गलती बस मत करना, आप मैथ्स को आगे रखते हो, और मान लो आप रखो भी आगे तो फंसना मत, 15 मिनट से ज़्यादा मत देना। हाँ सर आई विल टेक केयर, और मैं मैथ्स को आगे ही नहीं रखूँगा, उसने ये बोला था शाम को। अगले दिन कॉल आया मुझे एग्जाम के बाद, ही सेड कि भैया बहुत कुछ बिगड़ गया, पेपर पर बिगड़ गया। क्या हुआ यार, क्या गलती कर दी आपने? ही सेड भैया मैं मैथ्स को आगे रखा था, एंड मैथ्स वाले सेक्शन में मैंने 35 मिनट्स दिए। मेरा ना, मैं कब गया वहाँ पे, मैंने कहा भैया बता, एंड देन टोटल ही अटेम्प्टेड समवेयर 87 क्वेश्चंस। तो ही सेड कि भैया मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गया, मुझे लगा था आंसर आ जाएगा। एंड देन जब क्लैट कंसोर्टियम ने 2 दिन बाद आंसर की निकाली, जो क्वेश्चन में उसने टाइम वेस्ट किया था, कंसोर्टियम ने उसका आंसर को ही गलत बोला कि क्वेश्चन ही गलत था, सबको ग्रेस मार्क्स दे दिया, किसी को मार्क्स ही नहीं दिया। नेवर टेकन क्वेश्चन ऑन ईगो। जब हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से, हमेशा देखो, स्ट्रॉन्ग सेक्शन की अच्छी बात है, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। खराब बात है कि वो हमें ईगो भी देता है कि मैं इसमें इसको ले ही आता हूँ, आ जाते हैं, और इस सेक्शन में इसको ले ही आऊँगा। इन दोनों में बहुत अंतर है ना। तो बहुत सारे बच्चे ना, सुनो, कभी भी डोंट कम अंडर द इम्प्रेशन कि सर्च बिकॉज मेरे सैम्पल पेपर में बहुत अच्छे आ रहे हैं, मॉक में तो मेरी कोचिंग मेरी पूजा कर रही है, वो पूछेंगे भी नहीं। ट्रस्ट में, ऑन सीरियस नोट आई एम सेइंग, है ना। मार्क्स बेसिस पे ना, मैंने काफ़ी सारे बच्चों को लास्ट, अरे ये तो बहुत चला रहा, अच्छा उम्मीद लगाई थी, दे मैश द पेपर। कभी भी ईगो पे मत लाना। मेरे 100 मार्क्स आ रहे, कईयों के आए, कई 100 वाले बता दूँ आज IPU में बैठे हैं, कई 100 वाले आज Tier 3 कॉलेज भी क्लियर नहीं है उनका।
नॉट टू डिमोटिवेट यू, जस्ट टू टेल यू कि नेवर गेट ओवर एक्साइटेड, कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बी वेरी काम, जेंटल, हम्बल रहना। ये कई बार मैंने ग्रुप पे देखा है, कई शो ऑफ कर रहे होते हैं, मैं तो इतना है, इतना अच्छी बात है यार, कीप इट टू योरसेल्फ। तुम्हारे शो ऑफ से कोई अच्छा तो नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो रहा, अगर उस टाइम क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? कितने सारे बच्चे हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। एक बच्चा है जो अच्छा स्कूल आता है 90 मार्क्स, मैं टेलीग्राम का जब भी ग्रुप खोलता हूँ सबको आंसर करते दिखता है कि इसका आंसर है, अरे भाई अपनी नाव संभाल लो, डूब जाएगी तो परेशानी होगी। लास्ट ईयर काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके ग्रुप पे ना मेरे से ज़्यादा उनके मैसेज थे, सबको आंसर कर रहे थे, आज वो दोबारा क्लैट लिख रहे हैं। सो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी हम्बल विद प्रिपरेशन। मॉक स्कोर और सही कोचिंग से मॉक देना, रैंडम कोचिंग के मॉक दोगे उसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे, डिमोटिवेट मत होना या मोटिवेट मत हो जाना। जो कोचिंग 10 साल पुरानी है, CLLE उनके दो यार, LPT उनके दो। लास्ट ईयर एक कोई ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं ना कि 104 105, मैं यार अच्छी बात है, इतने ऑनलाइन अच्छी ला रहे हो, एग्जाम में 54 भी मार्क्स नहीं है, ये होता है। तो आपको एग्जाम में ना मॉक स्कोर से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन काम आती है ना। तो कभी भी बूस्ट अप मत हो जाना एक स्कोर से, और स्कोर से मोरल डाउन मत कर लेना। सर मेरे 17-18 आते थे, एक मॉक में खराब, कोई बात नहीं, काम डाउन। अपने आप से टशल मत करना, तुम्हारी रेस ऑलरेडी चल रही है और बच्चों से, खुद से मत लड़ना। जैसे हम प्रैक्टिकल एडवाइस आई एम गिविंग यू, मैंने बहुत सारे बच्चों को रिग्रेट करते देखा है, डोंट वांट यू टू डू इट। एक बच्चा था, मतलब अब वो ग्रुप पे एक्टिव भी नहीं है, वो किस मुंह से एक्टिव रहेंगे? आप खुद सोचिए, 110 ला रहे थे, एग्जाम में फ्रस्ट्रेट हो गए, पता नहीं क्या है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए बी वेरी माइंडफुल। आगे के 40 दिन बचे हैं, कोई अच्छी मेंटर के अंदर गाइडेंस लेना, कोचिंग में हो कोई हो, कोचिंग के अंदर कोई अच्छा फैकल्टी उसकी गाइडेंस लेना, और ग्रुप्स में दोस्तों में कम बनाना। ये कोई दोस्त लोग ये सब कोचिंगों की जो दोस्ती होती है ना, कोचिंगों तक ही रहती है। सिलेक्शन हो जाएगा तो साथ अच्छे खुश हो, नहीं हुआ तो बात भी नहीं करोगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन द कोचिंग, ठीक है? ज़्यादा जो दोस्त बना ज़्यादा मत बनाना, ठीक है? अच्छी में नहीं हो, आई एम देयर यार, है ना, रिप्लाइंग टू एवरीवन, ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, है ना। कई लोगों को नहीं आ पाता रिप्लाई, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट? सो दैट्स वाई गो विद द राइट स्ट्रेटजी। ओके, नाउ समझ आ गया? रीअरेंजमेंट मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 8 पैसेज है, इजी वाले को पहले, तो अमन वाली गलती मत करना, डू नॉट टेक एनी क्वेश्चन ऑन ईगो। मैं सिखा दूँ और बच्चे को, जरूरी भी है, कोई नहीं बताता ये सब, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। क्लैट ये होगा वो, अरे भाई दिखाओ जो गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ लाइफ बहुत छोटी है, गलतियाँ रिपीट नहीं करनी हमें यहाँ पे, राइट? हम भी बैठ जाए भैया, हम भी अमन जैसी गलती कर रहे हैं, अरे भाई क्यों बताइए फिर। वो बेंगलोर में हो सकता है, ऐसे बेंगलोर अभी भी है, बेंगलोर में, बट किसी प्राइवेट कॉलेज में रिग्रेट करा, 2 साल और क्लैट लिखा उसने, उसके बाद मोमेंटम लूज कर दे तो फिर नहीं हो पाता। रीअरेंजमेंट का मतलब है 8 पैसेज हैं भैया, मैं 40 मिनट का टाइम है मेरे पास लीगल सेक्शन में, 1 मिनट में मैं सारे 8 पैसेज देख लूंगा, जो आसान उन्हें पहले करूंगा, जो टफ उनको मैं सेक्शन के लास्ट में करूंगा। दैट्स व्हाट द रीअरेंजमेंट टेक्निक इज। नाउ 12th पॉइंट इज मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट प्लान, सबके लिए मैंडेटरी है। लास्ट ईयर जिन बच्चों को हमने दिया था, हाई सक्सेस, वेरी हाई, 100% सक्सेस तो किसी की नहीं होती, यू गो टू अ कोचिंग एंड नोबडी कैन शो दैट, वेरी हाई 90% ऑफ द स्टूडेंट जिनका 15 डेज प्लान था इफेक्टिवली फॉलो किया, दे इम्प्रूव द स्कोर, एग्जाम ने बहुत अच्छा करके आया, क्योंकि 15 डेज प्लान ना आपको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। एग्जाम आप टूटेंगे यार, कई बार ना, मैं अपने प्रिपरेशन टाइम काफ़ी रोता था, मैं ड्रॉपर था, है ना, तो यार जो भी ड्रॉपर देखना, आई कैन रिलेट टू यू। ड्रॉपर को ना, काहे के ड्रॉपर इस साल जो है वो क्यों है ड्रॉपर? ही इज अ हाफ ड्रॉपर, फ्रेशर भी नहीं है वो, जो फ्रेशर है 12th, ही इज अ हाफ फ्रेशर। आपको 6 महीने छीन लिया है कंसोर्टियम ने, और इस साल का जो टॉपर होगा, ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि टाइम कम है। हो सकता है कोई ड्रॉपर निकले, कोई फ्रेशर निकले। अभी तक अगर हम देखें पिछले 3 साल में, मनहर और एक अभी इस लास्ट ईयर वाला जो रैंक 1 एंड उससे पहले, ये सारे फ्रेशर थे मेरे ख्याल से। बहुत एल्स में जाने वाले फ्रेशर भी होते हैं, ड्रॉपर भी होते हैं, डबल ड्रॉपर भी होते हैं, आप कुछ भी हो सकते हो। एवरीबडी इज अ क्लेम टू द टॉप एनएलसी, है ना। नाउ आप समझ तो मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट प्लान आपको, या तो मैंने बताया ना, मास्टर बैच में मिल जाएगा, 1000 रुपीज का पेमेंट, एनीवन कैन डू यार। यू इफ यू थिंक दैट दिस गाय कैन हेल्प मी आउट, और जरूर पढ़ने वाले, बिकॉज CMP का हम टैगलाइन बदल रहे हैं, क्लैट के साथ भी, क्लैट के बाद भी, लाइक LIC, है ना। क्योंकि यू मस्ट हैव सीन ना, हम इसी ग्रुप पे आप देखोगे, इसी यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम पे भी देखोगे, क्लैट के बाद 2-2, 3-3 महीने बाद भी हम MSCT के सेशन लेते रहे, क्योंकि हम बस झूठा वहम में नहीं होना चाहिए कि हाँ NLU सब कुछ है, ठीक है, तो क्या नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, कुछ लॉ नहीं करेंगे क्या, ये घर बैठेंगे शॉप वॉप खोलेंगे, ऐसा नहीं करोगे ना। क्लैट के साथ एक बच्चा था लास्ट ईयर, यश चौधरी, 2 महीने पहले हमारे टच में आया था, वी मेंटर्ड हिम फॉर द क्लैट, बहुत कम स्कोर था, वहाँ से लेके 1700 रैंक उसका क्लैट में आया। नूशा लांची मिला, ही टेक्सटेड में कि भाई स्टार्टिंग में लॉ स्कूल, नीड अ ब्लेसिंग्स। आई सेड ब्लेसिंग तो नहीं दूंगा मैं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, है ना, रैंडम एडवाइस नहीं दूंगा। आई सेड कि
डोंट बी हैप्पी विद द कॉलेज, राइट MSCT। 2 महीने बचे थे MSCT के लिए। सर भैया लिखें, आई सर एब्सोल्युटली लिखो। लिखा या शो द रैंक 1, आपको CMP के पोस्टर्स में दिख जाएगा। जो CMP स्टूडेंट रैंक 1 लेके आया काइंडली इन ILS पुणे, जो कि लाख गुना बेटर है। तो रेस आपके एनएलयू में खत्म नहीं होती। कोचिंग होने बोलो ना, हर एनएलयू टॉप पे नहीं है। अगर हर एनएलयू टॉप पे होता तो Tier 3 एनएलयू से कम 350 बच्चों को मैं जानता हूँ। आई एम टच विद दोस पीपल। DS एनएलयू के, सोनीपत के, H1 शिमला के, जबलपुर के, क्यों 20-20-30 बच्चे क्लियर लिख रहे हैं? बिकॉज दे थिंक दे डिजर्व अ बेटर कॉलेज। सिम्बॉयसिस से लिखते हैं, निर्मा से लिखते हैं, UPS से लिखते हैं, हर प्राइवेट कॉलेज से बच्चे लिख रहे हैं। निर्मा से लिखते हैं। लास्ट प्रणाम करके लड़का था, निर्मा से था, वेयर मेंटरिंग है, अभी उसको लेके आया था, मैं HNLU में है करेंटली। 750 रैंक आई थी उसकी, लगभग 785 इफ आई नॉट रॉन्ग। तो मतलब पिछले साल की बात है, 22 नहीं 21 की। काफ़ी सारे बच्चे करते हैं। तो आपके ऊपर कि आप कहाँ जाना चाहते हो, समझ के। तो मॉक्स इम्पोर्टेंट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। आप चाहे मास्टर बैच ले लो या चैंपियन बैच ले लो, जस्ट कीप इन टच, आई विल गिव यू द प्लान। क्योंकि सबको दे रहे हैं यार, पर 2 घंटे लगते हैं एनालिसिस करने में, सबको नहीं दे पाएंगे। इसलिए विकेटेड है, इसलिए मिनिमल हमने 1000 पे एक बैच बनाया, विच इज द मास्टर बैच। व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट तो आप रहेंगे ना, बिना उसके हाउ विल गेट ऑल दोज मार्क्स PDF, ऑल सॉर्ट इन्फॉर्मेशन विच वी शेयर, और स्ट्रेटजी सब कुछ हम भेजते रहते हैं क्विकली। और आगे बहुत सारी फॉर्म्स आके फट से निकल जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता है ना। तो आई नीड, और आई विल बी आंसरिंग ना रेगुलर, हम सेशन भी लेंगे ना उसमें। अब रेगुलर हम 8 o'clock फाइनल कर देंगे, जो भी मास्टर पे CMP बैच के बच्चे हैं। 8 बजे आई विल बी देयर 2 और 12 to 5 कॉल का टाइम। दिस इज हाउ विल बी फाइनलाइजिंग नाउ। इसके बाद 13 पॉइंट इज मॉक एनालिसिस कॉपी। जो भी मॉक आपने दिए हैं, राइट, जरूर उसको एक बार मॉक एनालिसिस कॉपी का रिवाइज करो, प्लीज रिवाइज दोस्त। सी की जो गलती हम कर रहे थे अब तो नहीं कर रहे। 14 पॉइंट इज OMR शीट। एक OMR शीट डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हाउ टू फिल इन OMR शीट, इस वीडियो चैनल पे मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, CMP ने ना लास्ट ईयर चेकलिस्ट बनाई थी 5 सेक्शन की। GK में कैसे स्कोर इंप्रूव करना है, RC में कैसे करना है, CR में कैसे करना है, लीगल में 33+ कैसे लाना है, ये सब आपको इन्हीं नीचे वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ना। 15th है, अब यहाँ से डेली शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मान लीजिए हम 3 सेक्शन ले रहे हैं, तो 1.5 से 2 घंटा लीगल को दे दो, 1.5 से 2 घंटा CR को दे दो, और GK 2.5 से 3 घंटा देगा। ये तो आपको स्ट्रिक्ट होगा। 1 घंटा आपका डेली का द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। एग्जाम के 1 दिन पहले तक भी द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, क्योंकि हम करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उसको रीडिंग पर्पस के लिए। कितने सारे बच्चे थे लास्ट मंथ में द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना छोड़ दिया, मैशअप दे मैशअप द एग्जाम। प्लीज डोंट डू इट। साथ में जब करंट अफेयर कर रहे हों, करंट अफेयर मेरे ख्याल से 10 दिसंबर तक सफिशिएंट रहेगा, और सेफ्टी के लिए 15 दिसंबर तक कर लेना। दैट्स व्हाट आई कैन से नाउ। डेली शेड्यूल। 16th है एग्जीक्यूशन। आपके स्कोर के बेसिस पे एग्जाम डे पे हमें रेडी होकर जाना पड़ेगा कि यार सर हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन अगर सबसे स्ट्रॉन्ग आ गया, तो हमारा वीक सेक्शन अगर सबसे टफ आ गया, तो कैसे। तो इन सब के लिए आपके स्कोर के बेसिस जब मैं आपको 15 days प्लान भेजूंगा ना, एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो शुड हैव अ 15 days प्लान। एवरी चाहे 100 पे भी हो ना, you'll see improvement 100 से 110 के, बिकॉज हमने वी हैव डन दैट, राइट। सो 96 का बच्चा अनन्या को हमें 15 days लगे थे 96 के स्कोर को 113 तक करने में। ये सारे बच्चे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, वेरी क्लियर इन कट, नॉट कि कुछ रैंडम। दे आर देयर, टॉक टू देम, हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, एंड देन विल टेल कि हाउ CMP बैच हेल्प एंड हाउ द मास्टर बैच विच आई विल बी देयर विल बी गाइडेड। क्योंकि सी कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर जब तक उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, वो बच्चों में कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाएगा। 31, 30, 40, 50 के बच्चों को इतनी ऊपर तक लाने के लिए उनमें कॉन्फिडेंस लाने से पहले मुझे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव डन दैट, राइट। इतने सारे बच्चों में कल 250 बच्चे सिलेक्शन कोई आसान बात होती है? हंड्रेड्स ऑफ सिलेक्शन से पहले MSCT में रैंक 1, रैंक 4, वो 5 देना आसान बात होती है? इतने सारे बच्चों को NLS भेजना, आंसर भेजना आसान बात? नो, इट्स नॉट। सो वी हैव डन दैट, सो वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। 15 days प्लान वेरी इफेक्टिव, दैट्स व्हाट आई बिलीव। नाउ एग्जीक्यूशन, हम जब आपके स्कोर को देखेंगे तब हम आपको एग्जीक्यूशन प्लान में प्रोवाइड कर देंगे। 17 पॉइंट इज 2020 का पेपर, 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, इनके प्रिंट आउट करा के रख लो। क्योंकि क्लैट कैसा आएगा, मॉक जो कहेगा वो बात अलग है, बट क्लैट सही में जैसा आया वो देखो पहले क्योंकि 2020 का क्लैट और 2021 का क्लैट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑन द लाइन सेम ही थे। तो इसका मतलब ये एक तो मतलब क्लियर है कि अगर हम देखें तो पेपर ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला, तो हम समझ जाए कि डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। कई बार हम कहना भैया लीगल एज के लीगल सेक्शन मार्क्स नहीं आ रहे, क्या क्लैट में भी लीगल एज जैसा लीगल सेक्शन आता है? सी। क्या CL जैसा आता है, क्या LE जैसा आता है? लॉ पे देखो एक बार, देन डिसाइड। क्लियर नाउ। इसके बाद अगर हम देखें सैम्पल पेपर, ब्लेसिंग है इस साल आपके लिए, सैम्पल पेपर आपके लिए आ रहा है, इसलिए मैंने एनालिटिकल रीजनिंग भी इंक्लूड करने के लिए कहा है। एनालिटिकल रीजनिंग प्लीज अड्डा 247 की सीरीज, ये चेकलिस्ट है ना, मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सैम्पल पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग को पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ कर लेना। नोबडी नोज कि वो दे दें यार, ईमान धर्म नहीं है उनका कुछ क्योंकि
2020 का सैम्पल पेपर उन्होंने दिया था और पेपर बहुत अलग थे, आप भी देख सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। तो इस साल भी हो सकता है कि सैम्पल पेपर अलग दे रहे हैं, पेपर कुछ अलग दे रहे हैं। नोबडी नोज क्लैट क्या करना चाहता है, इट्स बीन अनसर्टेन एग्जाम। इसलिए मैं कहता हूँ बिना बैकअप के एग्जाम मत देना, हैव गुड बैकअप्स विथ यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट करा लो। देखो, और एंट्रिकल रीजनिंग के लिए प्रॉपर चेकलिस्ट हमने बनाई है, अड्डा 247 की सीरीज, आर एस अग्रवाल की बुक, और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर चेकलिस्ट नहीं है आपके पास या इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें कही कुछ भी अगर आपको नहीं हो, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द चेकलिस्ट। नाउ 18th एलिट के प्रिपरेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एलिट का प्रिपरेशन जरूरी है। 1 मॉक मिनिमम और 2 मॉक तक आपको वीक में देने हैं एलिट के। 9th इज रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए डाइवर्स रीडिंग जरूर करना, A1 को जरूर पढ़ते रहना। 20th पॉइंट इज यहाँ से अब हम डायरेक्ट हेड अप्रोच रखेंगे। क्या होती है डायरेक्ट हेड अप्रोच? जिस चीज में हम वीक हैं हम उस पर काम करेंगे, ठीक, जिसमें हम वीक हैं उस पर काम करो। करंट अफेयर वीक को काम करो, अब ना टालो मत, मैथ्स वीक है कर लेंगे, कब करोगे यार, क्लैट आने वाला है, अब भी आ जाएगा। आज हम, आप जब भी वीडियो देख रहे हो 5, 6, 7, 8 नवंबर जब भी आप देख रहे हो, क्लैट आने वाला है ना, 10 तक आने वाली है, ओके ठीक है। वॉट मतलब जो वीक सेक्शन है जिसमें आपको जरूरत है वो करो, रैंडमली मत जाना, बहुत प्लान से जाना, और जो 15 डेज प्लान प्रोवाइड करना स्ट्रिक्टली फॉलो करना, स्कोर के हर चीज इंप्रूव होगी, ओके। इसके बाद कुछ जनरल पॉइंट है। पहला, बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन, आपका खाने का ध्यान रखना, योर टेक केयर ऑफ स्लीप एज वेल। सेकंड, टेक ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड इज एनआई स्पॉन्सर्ड मार्क करना। क्यों मार्क करना है मैंने अभी पहले बताया, तो प्लीज मार्क। और क्यों मार्क करना है, तो एनआई स्पॉन्सर्ड के प्रॉपर वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए। फोर्थ, फॉर्म प्रॉपरली भरना। लास्ट ईयर कम से कम 4-5 बच्चे तो ऐसे होंगे जो ना फॉर्म गलत भरा था, बहुत सारे बच्चे फॉर्म, रिजर्वेशन है तो लगाओ, EWS है, रिजर्वेशन PWD का है, OBC है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी है, और किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाता है मैंने सब कुछ ग्रुप पे डाला है। नहीं है आपके पास, मुझे भेजना, टेल यू कि किस कट ऑफ, किस कैटेगरी कितना, अगर आप इस कैटेगरी तो कितना रिजर्वेशन, कितना आपको मार्क्स चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना। डोमिसाइल लगवाना, EWS लगवाना, अगर MP से हो तो लगाओ ना, 700-800 रैंक तक मिल जाता है MP में डोमिसाइल। LSI बेंगलोर का तो लगाओ 300 रैंक तक मिल जाता है। GNLU में डोमिसाइल है ना, तो 2900 रैंक तक मिला है, बहुत होता है यार 2900 रैंक। 67-68 का स्कोर GNLU कहाँ 92-93 पे मिल रहा है, 30 मार्क्स कम, और नहीं लगाना तो ब्लंडर है। प्लीज फॉर्म भरने से पहले, और अगर फॉर्म भर दिया हो, प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, लेट मी नो कि भैया मैंने ये फॉर्म भरा है, ये ठीक है, और फॉर्म मैंने लगा दिए, और क्या लगाने ने स्पॉन्सर नहीं मार्क किया है, अभी भी एडिट कर सकते हो। 13 नवंबर लास्ट डेट है मेरे ख्याल से, उस तक हर कोई बंदा एडिट कर सकता है, फॉर्म लगा सकता है। भैया EWS लगा दिया, सर्टिफिकेट नहीं है, अरेंज करो, एग्जाम मतलब लगेगा काउंसलिंग के टाइम, ठीक है ओके। एक और चीज़ है, फॉर्म्स का बैकअप प्रॉपर लेना। क्लैट के साथ साथ क्लैट एलिट MSCT है, सबके लिए मैंडेटरी है, सब कोई लिखेगा। लास्ट एक बच्चा उसी 11,000 रैंक आई थी क्लैट में, और एलिट में आई थी 30 से 40 के बीच में। आई नॉट टेल एग्जैक्ट नेम, तुम फिगर आउट कर लोगे। आई वाज टेलिंग यू कि क्यों हमारे पास अच्छे बैकअप ऑप्शन होने चाहिए, राइट, क्योंकि अंडरस्टैंड हम ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्लैट में हमारे 2 आवर के बेसिस पे बहुत कुछ डिसाइड होगा, राइट। सो अंडरस्टैंड कि पहला, हम अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो क्लैट एलिट MSCT हो गया, और CUT हो गया, जामिया हो गया, BLET हो गया, BHU जो है BHU वाला है ना, ऐसे कुछ एग्जाम हो गए। और कुछ स्टेट वाले भी देते हैं, रूलेट होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए वो। और अगर हम गवर्नमेंट की नई जगह, हम प्राइवेट की बात करें, सिम्बोसिस पुणे, स्लेट होता है, क्राइस्ट होता है, LSET होता है जनरल के लिए, NS मुंबई होता है, निर्मा होता है, निर्मा है ना, जो आप निर्मा तो क्लैट के बेसिस पे लेता है, 7500 रैंक तक निर्मा में होता है। इसके बाद देखो तो KIT अपना एग्जाम लेता है, UPS लेता है, क्राइस्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेज, मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट बता दूंगा, CMP के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं आपको। वो या तो CMP का टेलीग्राम ग्रुप है ना, नीचे लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पार्ट ज्वाइन कर लेना, वहाँ बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। सो ये जरूर करना, और यहाँ से प्रैक्टिकल अप्रोच करना, क्योंकि आई हैव सीन इस क्लैट के सर्कल में व्हेन इज कम टू मेंटर और टीचर, बहुत कम मेंटर और टीचर आपको मिलेंगे सही में प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। सल से कि डू नॉट कीप जस्ट ओवर डिपेंडेंट ऑन क्लैट, क्लैट ही जो है बहुत अच्छी बात है, आप उठाइए को मेंटर्स को। NSI मेंटर है एक निधि अग्रवाल, CMP के साथ में है, वो मेंटर है CMP के बैच के साथ में, AI2 है। एंड उससे जब बात हुई थी कि एकांश भाई मैं तो सारे फॉर्म भरे थे, क्लैट एलिट MSCT, और आकांक्षा से बात होती तो किसी ने LSET भरा, किसी ने स्लेट भरा। क्यों आप ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकते एक एग्जाम पे, इसलिए है फुल। और जो CMP बैच हमने बनाया तो उसमें क्लैट एलिट MSCT के साथ स्लेट, क्राइस्ट, स्लेट में वेट का राइटिंग होता है, वेट होता है, इंटरव्यू होता है, उन सबकी तैयारी कौन कराएगा? विल मेक श्योर विल गाइड यू फॉर द सेम। मास्टर बैच वगैरह भी है उसके लिए। तो अंडरस्टैंड कि दिस ऑल थिंग्स आर देयर, और अगर कुछ भी और इशू है तो इतना मैंने जो प्रॉपर आपको वीडियो दिया। अब एक यहाँ पे ना, यहाँ पे आप अदर्स की मत सुनना,
आप अपनी सुनना, आपके मॉक स्कोर कह रहे हो कि नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स कह रहे हो कि नहीं होगा, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गट्स, जरूर होगा, ट्रस्ट मी। थोड़ा ना गट्स वाला काम है, वी वेरी प्रैक्टिकल। एक श्याम करके एक लड़का है, श्याम एनएल जोधपुर का है, वो सीएमपी में मेंटर है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको बहुत एक्टिवली आपको रिप्लाई करते दिखेगा श्याम। देख वो कहता है कि भैया मेरा मॉक स्कोर इतना, तो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल मिलेंगे कि कम स्कोर वालों ने क्लियर किया, हाई स्कोर वालों ने क्लियर किया। ही सेड कि भैया भूल जाओ, एली में मेरे कभी 80 से ऊपर गए नहीं, 85 कभी गए नहीं मेरा, मतलब वही। ही सेड कि 65 से लेके 80 का रेंज रहता था मेरा। ऐसे दो एग्जाम्पल मेरे पास, एक है श्याम जो मेंटर है, एक है दक्ष कासलीवाल जिसको हम लास्ट ईयर गाइड कर रहे थे। ही गॉट 286 या 285 रैंक मेरे ख्याल से, तो 285, 286, 287 लास्ट सानवी सीएमपी के बैच में सीएमपी स्टूडेंट थी। दक्ष कासलीवाल 285 था, और एक पीछे परत गुप्ता था, उसका AIR 15 भी था। ही वेंट टू, ये 2021 की बात बता रहा हूँ, ही वेंट टू एंड लीग। इन तीनों को मुझे पता। दक्ष कासलीवाल से कि भैया मेरा भी स्कोर वही 70s 80s एवरेज रहता था CLLE की मॉक में, और जो श्याम है, अब उससे वो तो ग्रुप में अवेलेबल है, उससे पर्सनली बात करना। सीएमपी में होने का फायदा ये तो आप उन मेंटर से खुद से बात कर सकते हो। राइट, एकदम बिजी नहीं है, दे फ्री, दे नो, उनका कॉलेज उतना हेक्टिक भी नहीं होता है, सो दे आर अवेलेबल सम टाइम दे, इफ एग्जाम में तो नहीं, बट मोस्टली दे आर अवेलेबल। इनसे बात करेंगे, दे विल टेल यू कि श्याम इज एग्जाम्पल, शानवी का एग्जाम्पल है, शानवी वेंट टू 287 रैंक आई, उसके मुझे मॉक स्कोर पता है वही 85 से 100 के बीच में रहते थे CLLE के में। तो ये हर एक का अलग अलग है, बट श्याम इज एग्जाम्पल, दक्ष कासलीवाल इज एग्जाम्पल जिसका 65-70 के स्कोर थे, और दे वेंट टू डू रियली वेल इन द एग्जाम में 10-20 मार्क्स ज़्यादा लाए। तो बहुत कुछ आप पे भी डिपेंड करता है, तो यहाँ से डू नॉट लूज हो, बी वेरी प्रैक्टिकल। जो चीज़ें मैंने सजेस्ट की हैं, ट्रस्ट में जो चीज़ें मैंने सजेस्ट की हैं, और जब भी आप CMP बैच मास्टर बैच लेंगे, ट्रस्ट में जिस पे आप हैं, यहाँ से 30-40 मार्क्स तक पुश कर सकते हैं। आप सब अगर अंडर 100 है तो 100 मार्क्स तक जा सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं, 80 तक जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स, वी आर हेयर टू गाइड यू। तो कुछ भी डाउट हो, सो फर्स्ट अगर कुछ भी डाउट हो नीचे आप कमेंट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर क्या क्या भेजना है। पहला एक और चीज़, आप जो भी फॉर्म भरने का ट्राई कर रहे हैं, जो भी फॉर्म आप ट्राई कर रहे हैं, तो क्लैट में आपने फॉर्म भर दिया तो जस्ट लेट मी नो कि आपने क्या क्या मार्क किया है। कई बार होता है कि हमने मार्क ही नहीं किया ऑप्शन, मुझे क्योंकि सारे रिजर्वेशन पता है कहाँ का क्या क्या रिजर्वेशन है। टेक्स्ट में अपना मॉक सीक्वेंस मुझे भेज रहे हो, अपना लास्ट मॉक का स्कोर मुझे भेजना, जैसे आई सेंड द 15 डेज प्लान। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं हो तो लेट मी नो, आई लेट यू नो व्हाट्सएप ग्रुप्स विच आर देयर। और कोई भी चेकलिस्ट जो भी मैंने आपको बताया, बेसिक चेकलिस्ट, एडवांस चेकलिस्ट, अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी के लिए, नेगेटिव की अगर चेकलिस्ट, नेगेटिव को कैसे मैनेज करते हैं, इनकी चेकलिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, पर्सनली एंड सेंड यू। ठीक है, तो माई नंबर इज देयर 8458892652। व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट कर सकते हैं, जब लगे आप कॉल भी कर सकते हैं। इफ आई विल बी बिजी आई विल कॉल यू बैक, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे बात तो कर ही लूँगा आपसे। तो ये है। और मेजोरिटी बच्चे, मुझे बहुत सारे कल भी टेक्स्ट आए थे जो CMP बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, हु वांट ऑल द 15 डेज प्लान एंड कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, क्लैट MSCT जो भी एग्जाम आप दोगे आगे सारे के लिए, तो उसके लिए चैंपियन बैच है। इफ़ यू जस्ट वांट द 15 डेज प्लान और CMP के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ऑब्वियसली CMP बैच वालों को तो व्हाट्सएप ग्रुप सारे एक्सेस आएंगे। इफ यू वांट कि CMP जो व्हाट्सएप ग्रुप है नाउ विच विल बी पेड फ्रॉम 7th November, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि रेगुलर डेली PDFs वहीं आती हैं, सारी स्ट्रेटजी वहीं आती हैं, और उनको रेगुलर रिप्लाई आई बी रिप्लाइंग, बिकॉज एक ही ग्रुप रहेगा। आई जस्ट मॉर्निंग वाल चेक कि कितने 20 लोगों ने मुझे DM किया, आई जस्ट एक 5 चेक DM आता ना, आई जस्ट चेक DM ऑफ दोस्त पीपल ऑन द मास्टर बैच। या तो 1000 वाला बैच ले लो, या तो CMP बैच आप 2000 वाला ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा 15 डेज प्लान भी है। अदर लॉ इंटेंसिव, मान लीजिए क्लैट के अलावा आप एलिट और MSCT, क्लैट एलिट तो है इसमें मास्टर बैच में, MSCT स्लेट के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, इससे बेटर तो अभी CMP बैच ले सकते हैं। या तो बेसिक भी लेना है, मास्टर बैच ले लो, you get access to me, right? I think I can add value in your preparation. So that's all for today's video. Thank you for watching this video. कुछ भी issue है, my number, WhatsApp number is there. Call me. Feel free to call. एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी जर्नी है, एंड इस जर्नी पे रिग्रेट नहीं करना है। मैं तो जो अपना टाइम बचा हुआ है इस पर लग के एफर्ट लगाओ, जो होगा देखा जाएगा, बट विल मेक श्योर हम रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस ना करके हम अपनी प्रोसेस पे फोकस करें, ज़्यादा एफर्ट्स पे फोकस करें। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, बट विल मेक श्योर कि मैं रिग्रेट नहीं होगा कि हमने सही टाइम पे एफर्ट नहीं लगाए। और आप बैच में जब रहेंगे, CMP बैच या मास्टर बैच में, आई मेक श्योर दैट यू पुट एन एफर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू डोंट हैव अ 15 डेज प्लान, टेक्स्ट मी व्हाट्सएप, आई विल प्रोवाइड यू। सेकंड, व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के नीचे लिंक है, और CMP मास्टर बैच जो भी आपको ज्वाइन करना है, ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू फॉर द मॉक्स इंप्रूवमेंट एंड एवरीथिंग विच इज पॉसिबल। क्योंकि क्लैट की जर्नी इज नॉट जस्ट अबाउट मॉक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, आपकी साइकोलॉजी। और आई रियली वांट कि एग्जाम डे का एग्जीक्यूशन 2 to 4 कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके स्कोर को देख के आई विल टेल यू। सो दैट्स ऑल। तो नीचे आप लाइक कर लीजिए,
लाइक नहीं, नीचे कमेंट करते हैं, लाइक कर लीजिए वीडियो को एंड नीचे आप कमेंट कर सकते हैं क्वेरीज को, और शेयर विद एवरीवन यू नो हु नीड दिस वीडियो, बिकॉज सही स्ट्रेटजी अगर हो, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो स्ट्रेटजी दी थी उससे 200 प्लस बच्चे अगर जा सकते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे और भी जा सकते हैं. That's all for today's video. Also hit the bell icon as well so you get notification as well. Share with everyone. Thank you so much. Bye bye. Take care. All the best.